Assalamu alaikum. This is Hassan Chaudhary, and you're watching Something Hot. This is not Hassan Chaudhary. This is Amna, and you're still watching Something Hot. And I have today a guest, Hassan Chaudhary, and his friend from Lums, Adil. Welcome to Something Hot, Adil. Thank you so You're much. It's part a of our pleasure. intro, and I believe you're going to do a big reveal on Hassan's hidden life. For sure. As long as you're ready to put a parental guidance. जरूरत होगी उसकी? हाँ. अच्छा. ओहो, जरूर हम लगा दिया करते हैं बस अक्सर ही 18 रेटिंग कर दिया करते हैं. So you were with Hassan in Lums. We were at Lums. We go back 17, 18 years. हमने पढ़ाई साथ की. यार आपने उम्र बता दी उनकी 17, 18 तो वो कहते हैं मेरी अभी उम्र हुई है. चले जाए जितना भी चले जाए 2005 we met. हाँ. So it's been what 18 years now. उफ 2005 को 18 years हो गए हैं. My God. लगता नहीं है ना? लगता है 2005 अभी था. हाँ कल की बात है. So you were together at Lums. So मैं भी हूँ यहाँ पे. जी हसन कैसे हैं आप? लेफ्ट आउट फील कर रहे हो आज? हाँ थोड़ा सा. अच्छा. मैं बैकग्राउंड मैंने कहा मैं दे दूं क्विकली इससे जी. पहले कि आप मजीद उनसे जो सवालात आपने पूछने हैं पूछें. अदील और मैं लम्स में 4 साल हम साथ में थे, हॉस्टल में थे हम. बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई वहाँ पे. फिर अदील यूज्ड टू डू अ रेडियो शो. लम्स का एक अपना रेडियो स्टेशन था, रेडियो लम्स के नाम से. सो अदील उस पे करते थे शो एक, और इन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार कि व्हाई डोंट वी डू द रेडियो शो टुगेदर. अच्छा. सो लम्स में रेडियो लम्स पे मैं और अदील एक रेडियो शो करते थे जिसका नाम था सजनों के सजन विद हसन चौधरी एंड अदील हसन. So I gave Hassan his big break. Okay. Adil is the person who gave me the first. अच्छा the first mic. The first mic. Mic. अच्छा. That's right. और क्या होता था सजनों के सजन प्रोग्राम पे? मैं और अदील Couldn't get more Punjabi than that. हाँ, सजना दे तो, सजना. और वो शुरू होता था बच्चन साहब के अपनी तो जैसे तैसे के म्यूजिक से. अच्छा. तो उससे वो शुरू होता था. Nice. I like it. और फिर हम अपना इंट्रो करते थे, बट वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एसेंशियली बॉलीवुड क्योंकि अभी बहुत बॉलीवुड बफ्स. अच्छा you're also a Bollywood Oh, fan? big, huge. Yeah, big Shahrukh Khan fan. नहीं हमारे segments होते थे. We do top 10, अच्छा. top 5 of the week news. हाँ. सलमान खान की दोस्ती उस वक्त. मतलब लम्स के उसके कोई आसपास नहीं, मतलब जो क्या लम्स का जो एक है ना एक Lums is a diverse community. It is. You feel that. Okay. We had our fair share of listeners हाँ. and viewers. अच्छा. ही इज हियर एंड आप लोगों को सोच रहे होंगे कि क्यों अदील को बिठाया इंट्रो में, जो कि ठीक है, एक फेयर सवाल बनता है. हाँ. अदील को इसलिए बिठाया कि एक तो इनसे हम इनसाइट लें, ये हमें अक्सर ये है मिनी मीट द फैन. मिनी मीट द फैन. क्योंकि अदील अक्सर जब इनसे अमेरिका में बात होती है तो ये कहते हैं कि यार कि माशाल्लाह तुम लोगों का प्रोग्राम बड़ा देखा जा रहा है और समथिंग हॉट को लोग बड़ा पसंद करते हैं. तो मैंने कहा ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड करवा लूं, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले कि असल में हमारी व्यूवरशिप और फैंस हैं अमेरिका में और कैसे हैं. तो अदील क्या बताना चाहेंगे? अदील पहले तो अभी बताएं आप रहते कहाँ हैं? मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ. मैं अमेरिका गए हुए अब 8 साल हो गए और मुख्तलिफ जगहों पर रहा हूँ, और मैं 8 साल बाद आया हूँ, मैं पहली दफा. राइट. So I'm very excited to be here, but very excited to be in Pakistan. So the interesting thing about Adil is that he left for the US for the first time ever in his life 8 years ago. और 8 साल के बाद से लेके अब तक ये वापस कभी नहीं आए, और अब पहली बार 8 साल बाद वापस आए. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. हाँ. So और क्या 8 साल में दिल बदला है कराची? कुछ नहीं बदला. प्रोटेस्ट भी हुई कल. प्रोटेस्ट भी हुई, सारा कुछ हुई है. रोडें भी टूटी हुई हैं. हाँ. हालांकि मुझे काफी लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद जा रहे हो, कराची भी जा रहे हो, तुम्हारा दिल टूटेगा कराची को देख के, ये होगा वो होगा. बट इट्स लाइक आई लैंडेड, तुमने मुझे पिक किया, एवरीथिंग इज द सेम, द ट्रैफिक इज द सेम, पीपल आर द सेम, हॉर्न बज रही है, सारा कुछ हो रहा है. मैं ज्यादा स्नॉब भी नहीं बनना चाह रहा ना कि ठीक जैसे था वैसे ही है. तो पान भी चल रहा है अभी तक. पान चल रहा है, सारा कुछ बहुत, और भाईचारा भी चल रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले ऐसे सोचें तो स्टेबिलिटी बड़ी है कि यू नो स्टेबल चल रहा है. जैसे कंसिस्टेंसी है. हाँ. Consistency ये बड़ी है, अच्छी बात है. एक कैरेक्टर है, एक डिपेंडेबिलिटी है कि आपको पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट, यू नो. आपको शॉक नहीं देता. कोई शॉक नहीं. अब पेरिस बन जाता तो आप शॉक हो जाते, परेशान हो जाते है ना. यार ये क्या हुआ है, कुछ छोड़ा था मिल कुछ किया. कल वो प्रोटेस्ट भी हो गई एक, मैं इससे मिलने जा रहा था रात को. ये दूसरे दोस्त के पास था, तो ये डिफेंस में था, मैं अपनी तरफ था, मैं तो पुल के उस पार रहता ना. जी बिल्कुल. तो वो मैंने नहीं कहा, आपने मैंने खुद ही कहा. जी कि तो मैं फिर आ रहा था इससे मिलने, तो वो कोई प्रोटेस्ट शुरू हो गई कल, और वो
unfortunately I couldn't even meet him So last night. Adil, you are staying with Hassan. I So- will tonight. Tonight. Yeah. So would you have had a problem had I come over for dinner at Not at all. Hassan's place while you were there? Why not? Because I was going to, and then he said my friend is coming, so can we do this Oh, later? ये बड़ी ज्यादती I है। didn't say you can't come over. When did I say that? आप चलें आज हमारे साथ चलें। You said this on हाँ, record, भाई। आज चलें हमारे साथ चलें। सुबह 9 बजे मेरा बच्चा जा रहा है, वापस बस जाते हो तो ये भाई। असल बात ये ये है। मतलब he said that my friend is coming, so let's keep your plan for after the weekend. अच्छा हाँ, चलें। I mean that makes me feel good कि इसने इतना मेरा importance सोचा। दी, हाँ, and But makes it me also feel makes bad me for me. feel bad कि Yeah. आपके साथ भी हो जाता है। अच्छा अब आप ये बताएं कि अमेरिका में समथिंग हॉट की व्यूवरशिप कैसी है और क्या आप बताना चाहेंगे समथिंग हॉट की व्यूवरशिप के बारे में? थैंक यू आप ऐसे आप जनाब करके बात करते हैं। ये मोहब्बत है हमारी, एक अच्छा, एक्सप्रेशन, हमारी लव right. लैंग्वेज है आप जनाब। Right. तो यार एक तो ये पहले आई लव योर ये आपका घर Thank जो है you, और thank you. interior और वो Thank you. taste, both my wife and I, and she is really appreciative of your work from the early days. Right. तो मैं हसन की कभी हाँ इन स्टेप की मैं हसन की कभी कोई ज्यादा बात कर दूं तो she puts me in my place क्योंकि तुम्हें पता है ना कि आपने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। I think तो she's का since the dawn time. डॉन टाइम हाँ, हाँ Images के time. इमेजेस के टाइम हाँ वो इमेजेस ना यार तुमने अच्छा, हाँ images के हाँ time? I used to write for Images. yeah Yeah. yeah तो मनाल इज अ बिग फैन। Thank अच्छा you, ओवरसीज thank you, पाकिस्तानी की Bilal. मैं आपको जो बात बताऊं अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू टोरंटो एज वेल। एक दोस्त के पास मैं न्यूयॉर्क गया। People have, and this is kudos to both of you, people have let you in their homes. Yeah. You are on everyone's television. अब तो मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगता लेकिन अक्सर शुरू में समथिंग हॉट में बैठ कैसे आई वर्क फ्रॉम होम मैं कमरे से बाहर निकला हसन की आवाज़ आ रही है। मैं हसन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पता चला टीवी चल रहा है और माय वाइफ लिसनिंग टू हाँ. something hot and people watch your show and your shows actively but also passively. Hmm. It's running in the background. Yeah. है ना तो वो it's Oh, not yeah. and I'm not saying that's a compliment too हाँ. कि like it's there it's our They way. just want us to make a lot of money. Ad revenue चलता रहे तो वो पीछे लगा के छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं। Ads चलते रहे। I mean win-win but for us it's a way of staying connected with Pakistan but now और क्या है I mean you have disrupted एक तरीके से this industry isn't it because वरना और क्या है कि वो जियो I don't know channels के नाम लेने चाहिए नहीं but नहीं हम news हर वक्त लेते हैं लेते हैं। मतलब कोई छोड़ते नहीं है हमारा channel. काम ही है channel का। जियो एयरवाई सारे I mean या तो न्यूज़ चल रही है Hmm. I mean, that's usually the television पे तो Yeah, यही चीजें true. देखते हैं। So what you all have done here is given people something else to rely on to stay connected with Pakistan. और हर जगह मैं टोरंटो गया वहाँ भी और अब जिन लोगों को पता है कि हम दोस्त हैं वो मुझे लोग आके कहते हैं कि यार मेरी तो घर पे किसने मुझे एक दोस्त ने कहा हमारे फ्रेंड्स हैं फाइक और अनम लॉस एंजलिस वो मजाक करता है कि मैं एक बात करता हूँ अपनी बेगम से तो नहीं मानती फिर वही आमना और हसन समथिंग हॉट पे कहते हैं तो वो कहती है ऐसे ही होता है तो वो करता है इस तरह मजाक किसी That's और really, ने really nice to hear. Yeah. yeah so it's true and I'm not exaggerating टोरंटो में मुझे किसी ने कहा कि something hot तो बस हमारे घर में हर वक्त चलता रहता है और तो and it feels good of course like I'm proud of him on his Yeah. behalf too but it's happy that we have something else that we watch that keeps us connected. Yeah, I think we also love the community that we picked up, like as you know, our community in the Hmm. last few years. Because मैं अक्सर देखती हूँ कि जो वेबसाइट्स होती हैं, इवन ड्रामों पे जो कमेंट्री हो रही होती है, हाँ वो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की होती है, हाँ। अक्सर. जी But हमारी जो community है, it's a very learned, very educated, very tuned in, very हाँ। global. हाँ You know, you've got people from all over the world. yeah और ये बड़ा अच्छा लगता है because different opinions आपको मिलती हैं, different viewpoints मिलते हैं. अक्सर somebody raises a point that you say, you know, these people are right. You know, Yeah. हमने गलती की, हमें ये हाँ। नहीं कहना चाहिए था. हाँ So you correct yourself as well. yeah So एक constant learning हमारी भी चल रही होती है. yeah So that's good. and it generates conversation too Absolutely. जैसे you're right एक learned community educated like and people Absolutely. have their own stances of things मेरी बेगम अक्सर बोलती है कि इस मामले में you know you should have said more or less या इस पे you know कौन सी तुम लोग हर किसी की कंट्रोवर्सी अली जफर वाली बात नहीं अली जफर वाली बात थी उससे पहले कोई और बात तो वो it also generates conversation for us Absolutely. थैंक यू दिल आपने हमें ज्वाइन किया आप आए अमेरिका से इतनी दूर से और आपने अपना एक पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर किया कुछ आमना सवाल आप पूछना चाहती हैं या हम मूव ऑन कर जाएं नहीं कोई राज अगर आप रिवील करना बिग रिवील कोई करना मेरे बारे चाहेंगे में क्या आप बताना चाहेंगे कुछ बता दें आमना काफी इंसिस्ट कर रही है कोई राज है मेरे बारे में टिकटॉक से पहले एक
पहली दफा जब वायरलिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तब हमने एक टिकटॉक डांस किया था, जिसको अब टिकटॉक डांस कहते हैं। अच्छा, पहले तो नहीं किया था, हमारी एक किस गाने गाने पे पे किया वीडियो था? थी। वो दिस अप टू यू इफ यू वांट टू प्लग इट इन विद दिस वीडियो, Don't have बट वो कन्वीनियंट। वो उस जमाने में हमारी हमने किस फिर गाने वो पे था? फेसबुक पे लगाई। कौन सा था वो गाना? याद होगा, सिंह को झूठ ना बोलना कि याद नहीं है। क्या था? सब No, no, पंजाबी no, गाना। no. हाँ, कोई बॉलीवुड पंजाबी, but that was our first taste Yeah. for We danced going together. locally viral. क्यूट। Locally Lumps. viral. Cute. Lumps. As young. हाँ. Anyway, But thank you so much for thank having you, me. Thank you, Adil. Thank you so much, Adil. It was lovely meeting you. And take back lots of love and hugs and good wishes from us. And hopefully one day we will travel to the US together. Inshallah. And You we should will. come to Los Angeles. हाँ, Next time I will. हाँ, Absolutely. हाँ, हॉलीवुड में फिर something hot का एक होना चाहिए। है ना, होना चाहिए। Why not? Hollywood हाँ. sign पीछे दिख रहा है और दिख रहा हो। हाँ। मैं तो कहती किसी सेलिब्रिटी की हाँ. लेनी क्रेविट्स के घर में हो हाँ. जाए Oh, तो oh, अच्छा है। oh. और नहीं तो Why- कुछ हाँ, why- why not? why- हाँ। थैंक यू दिल, थैंक यू। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप इधर ही रुकें और टाइटल ब्रेक की तरफ जाते हैं और टाइटल ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम अपने रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। और वो सब लोग स्पेशली मनाल भाभी देख रही हैं, अगर आप जरूर ये वाला तो देख रही होंगी, और वो सब लोग जो टोरंटो में है, टोरंटो में है, जो न्यूयॉर्क में, एलए में है, पूरे जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जहाँ जहाँ दिल मिला है आप सब लोगों से, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी ये जो एक विशेस हैं, तारीफें हैं जो हम तक पहुंचती रहती हैं, उसके लिए हम आपका जितना शुक्र अदा करेंगे। And I think Adil really hit it on the head when he said that people have allowed us in their homes, Yeah. and that is true. We feel not just honored but also privileged. Yeah, That really is absolutely. quite a privilege to बिल्कुल। be with you in your living room. So और thank you very much. क्योंकि ये modesty अब हसन के लिए बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए अब हम है ना। नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये Yes, मुझे बताता था पे ये मुझे बताता था, पर मैं कहता था नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। यकीन सा नहीं आता था। यकीन से नहीं, ये लेकिन है आज ये डॉक्यूमेंट हमारा यकीन का सफर। ठीक है, जी। थैंक यू। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। अब ना, इससे पहले हम बातों का सिलसिला शुरू करें और ड्रामों की जी, तरफ जाएं, जी। मैं क्विकली एड्रेस करना चाहूंगा, बहुत सारे हमें मैसेजेस भी आएंगे। हॉट बाइट्स हमारी नहीं आई वेडनेसडे को जी। वीडियो, क्यों नहीं आई आमना जी, क्या कहना चाहिए? इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने रिकॉर्ड की हम्म, और फिर बहुत से सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो अच्छा, हमने सोचा कि हम बड़े आउटडेटेड साउंड कर रहे हैं, ओह। बिकॉज डेवलपमेंट स्टोरी वो कहते हैं ना अच्छे आर्टिकल के एंड पे, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, हाँ हाँ तो वो हाँ, डेवलप हुए जा रही थी, फिर हमने कहा रोक देते यानी कि हैं। हॉट बाइट्स आप रिकॉर्ड कर चुके थे आप हम लोग? कर चुके थे जी। ओह, किस टॉपिक के ऊपर? आपका क्या ख्याल है? ओह, जी जो कुछ लीगल नोटिसेस भेजे जी, गए जी, हैं जी, उसके ऊपर जी, जो जी, वाकयात फिर हुए। यकदम ओवरनाइट वो बहुत स्टोरी जो थी वो एस्केलेट हम्म। कर गई इन अनदर डायरेक्शन, so it just seemed very outdated, so we thought ठीक है। we'd let the story develop further ठीक है, and we'll talk about it tomorrow. ठीक है। सो टुमारो सैटरडे इंशाल्लाह आप हमारा देखेंगे हॉट बाइट्स, और वो किन टॉपिक्स के ऊपर होगा वो आपको कल पता ही चल जाएगा। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रहने देना, ठीक है? तो कल आपको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन मिलेगी। आप ना मेरे ख्याल में इंट्रो लंबा हो गया, तो डायरेक्ट हम ड्रामों की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज क्या है आपके पास जी, लिस्ट क्या कह मेरे रही है? पास लिस्ट जो है ना वो कुछ अधूर है, क्या अधूरी लिस्ट है, अधूरी लिस्ट, लेकिन शायद ना भी हो। सुने एक किस्से बख्तावर की, यस दो किस्से फर्क की, यस, सिजलिंग ओ देखा आपने फर्क? देखा मैंने, तालियां आमना के लिए। देखा मैंने, और अपनी मर्जी से देखा, अपनी मर्जी से देखा, मैंने नहीं कहा। नहीं हाँ, नहीं। और नहीं। फिर मजा आया आपको? बहुत खुश हुई आप? बहुत पैसे हुए पूरे? ऐसे वैसे हाँ, बस फिर। मुझे प्यार हुआ था एक कि किस, एक किस मंडे जी, को जी। आती है, ट्यूसडे की ड्रामा पे आ जाए फर्क की दूसरी किस, अगर की एक किस मैंने देखी, तेरे बिना मैं नहीं की किस जी, देखी, जी। और फिर वेडनेसडे को मेरे बन जाओ, हाँ, मेरे बन जाओ, बन जाओ, हाँ तुम मेरे बन जाओ, बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने हुक भी देखा, ओह लेकिन मैंने हुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, अगर आपने हमारा बियॉन्ड बॉर्डर्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें हमने आपको बताया था क्लाइडोस्कोप के बारे में, जो कि एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है जी जिसको आप किसी भी ऑर्डर में देखें जी, तो आप कुछ मिस आउट नहीं करते उसमें। हुक पे वो एक्सपेरिमेंट मैंने हुक पे एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने हुक की ये एपिसोड रिवर्स ऑर्डर में देखी। क्या रिवाइंड करके देखी? मैंने एंड से शुरू किया, मैंने कहा एंड में जाके देखता हूँ क्या हुआ। हाँ फिर मैंने पीछे स्किप किया, एंड से पीछे सीन स्किप करके
मैं उल्टा गया हूँ हुक में। यार बड़े वक्त है आपके और पास। क्योंकि मैं सुबह सो के उठा हूँ, मेरे पास ऑनेस्टली कुछ करने के लिए नहीं था, मेरे पास आधा घंटा था पूरा, अच्छा। और मैं बेड पे लेटे लेटे मैंने कहा यूट्यूब जब मैंने खोला तो सामने हुक की एपिसोड आ गई, ओह, तो मैंने कहा यार ये एक्सपेरिमेंट तो बनता है करना, हाँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ठीक कि है, उस ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या ठीक हुआ। है, शुरू करें फिर से। हुक से शुरू हाँ, करूं? क्यों नहीं। आमना, आपने जो आखिरी केस देखी, आपको याद है कि क्या हुआ था उसमें? उसमें हुआ ये था कि वो दफना रहे थे वो लड़के को, शहीर को को दफना और, दिया था। और सीसीटीवी में आया था कि वो तड़पता रहा पूरी रात, ठीक है। और जो था अपना जाफर साहब, हाँ उन्होंने कहा कि तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको अलग कर दो ठीक और है। तड़पाओ इनको, और ठीक है। यही हो रहा था। कितने मेन किरदार हैं आपकी नजर में इस ड्रामे में? जाफर राही, ठीक है, प्लेड बाय फैसल कुरैशी फैसल साहब, कुरैशी, उनकी बीवी साइमा जी, who has been sidelined, ठीक है, and then Kinza Hashmi, ठीक है, and Zen. जैन, ये तो आप ये चार एक आपकी, लाश भी है, वो तो खत्म हो वो गया, नहीं, वो दफनाने के वो बाद अभी नहीं, ठीक है, वो जिंदा नहीं, लाश नहीं, इस वो तरह से जिंदा आप कह लाश सकते हैं है, कि वो एक फ्लैशबैक वो आया। जिंदा लाश है। अच्छा तो चले फिर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जायान है, जी। जो कि जैन का किरदार है, जी, उसके साथ क्या हुआ होगा, तो आप क्या वाइल्डेस्ट गैस कर सकती हैं कि उसको मार दिया होगा जाफर लाई ने। नहीं नहीं मारा, नहीं उसको छोड़ दिया होगा। नहीं क्या वो भाग गया होगा वहां से कस्टडी से? नहीं, फिर वो वहीं का वहीं है। आप जो लड़की है दूसरी, जी। आप वाइल्डेस्ट गेस्ट, आप गैस इमेजिनेशन में क्या चीज आपकी आ सकती है कि क्या हुआ होगा हया के साथ? उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया होगा, नहीं वो जो वर्कर्स थे उन्होंने। नहीं जाफर लाई उसको घर ले गया होगा अपने, नहीं वो कस्टडी से भाग गई होगी, नहीं, अब वहीं के वहीं। वो वहीं की वहीं। यार जीनियस। जाफर इलाही के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या हुआ होगा? जाफर लाई के बारे में वही ख्याल है जो हो रहा था, क्या? कि कुछ भी नहीं, वो वही उन पे तशद्दुद कर रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। यार ये वैसे ही बात हो गया। तालियां। अब एक और चौथा कैरेक्टर पूछे, जो जिंदा लाश है वो क्या कर रही वो होगी? क्या करी? वो वही तड़प रही होगी सीसीटीवी में। नहीं, नहीं, नहीं। उसका फ्लैशबैक आया था एक्साइटमेंट में, अच्छा, उसने लेकिन जिंदा है जैसे फ्लैशबैक, या फिर लाइक सोच रहा होता है ना वो, फ्लैशबैक। लेकिन जिंदा तो रख रहे हैं ना उस कैरेक्टर को। हाँ हाँ हाँ, जैसे जिंदा लाश। जैसे जैसे भुट्टो अभी जिंदा है, हाँ बिल्कुल वैसे है। जिंदा शहीर है, अभी जिंदा है, शहीर अभी जिंदा है। शहीर अभी जिंदा है। जी। यार ये को वैसे ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता था कि हम मजाक में ये बात करें, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो एंड मैं आपको यार क्यों नहीं चाहते थे आप? ह्यूमर पसंद नहीं करते? चुनिंदा नहीं, आप मुझे बताएं, आपसे छोड़ दें, आप ज्यादा फिलोसफाइज ना करें, है। फिलोसफाइज ना करें ज्यादा। आप मुझे ये बताएं कि जो मैं कहाँ से साइमा जी का हाँ, कैरेक्टर है, उसकी कोई रेलेवेंस बनी है नहीं। इस केस में? एक झुंगे में, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, एक सीन आया था जिसमें अम्मा जो है, अम्मा वो वालदा का जो जी। हिना दिलपजीर साहिबा का किरदार है, वो फोन करती हैं जाफर को कि मुझे सच पता चल गया है, हाँ। तो मैं नहीं चाहती कि तुम इनको मारो, मुझे इनसे मिलवाओ, इन दोनों को, क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने क्यों किया ऐसा। वो है तो ना, उसमें साइमा जी ने वो फोन जो है वो पकड़ के दिया था उनको। इतना और इम्पोर्टेंट सीन। ये था। आई थिंक इवन हिना दिलपजीर हैज बीन वेस्टेड, अनलेस कि बहुत उनका कोई रेलेवेंट या बहुत ही कोई सीन बनने वाला है कि हाँ। जी वो मैट्रियार्क है घर की और वो नहीं, वो कहती है ये मेरा हुक्म है, ठीक है तो जाफर इलाही किसे कहते हैं जी, अच्छा जी, अच्छा मैं उनको नहीं पूछूंगा। ठीक है। तो होता ये है कि जाफर इलाही जाता है, ही हैज अ कॉन्वर्सेशन विद हया फर्स्ट, कि तुमने क्यों किया, वो ही घिसी पिटी जो बात है, तुमने मत छोड़ दिया उसे, वो मोहब्बत करता था बड़ा। एक जी उसने सिनेरियो ड्रॉप किया, उसने कहा कि कल को जायान तुम्हें छोड़ के किसी और से अगर शादी कर ले तो तुम क्या करोगे? उसने आगे से क्या जवाब दिया होगा हया ने? शट अप। मेरे दिल पे निकली है, यू शट अप। उसने आगे से कहा मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी। ओह, तो जाफर इलाही ने एक बड़ा उससे सवाल पूछा था। पैशनेट। उसने कहा कि उस लड़की को क्यों मारोगी, जायान को क्यों नहीं मारोगी? मोहब्बत तो जायान ने की है। फेमिनिस्ट है पूरा सही। आप देखिए उसका जाफर इलाही, उसने कहा लड़की को क्यों आप मारो? ये है जाफर इलाही की फेमिनिज्म 101। देन शी टर्न्स अराउंड एंड शी सेज, वो एक देखती है कि यार कि तो जाफर ने मुझे स्पीचलेस कर दिया, कैसी बात की? माइक ड्रॉप। उसने कहा इसी तरह, हाँ, इसी तरह, जो कि मुझे समझ नहीं आया कंपैरिजन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का। उसने कहा शहीद जो था वो भी इसी तरह मोहब्बत करता था तुमसे, और मोहब्बत में इंसान जो है वो जज्बाती हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, तो खुदगर्जी आ गई उसमें थोड़ी सी। तुमने उसकी मोहब्बत को उसको ये अंजाम दिया कि तुमने उसको मार दिया, ये तुमने गलत किया। तो उसने पैरेलल आप देखिए कैसा उसने ड्रॉ किया, एक इलॉजिकल सा नहीं मीनिंग सही किया ना, क्या अपने दिमाग में उसने सही किया है। अपने क्या क्या कैसे किया है?
अगर वो मार देती उसको हाँ तो उस हिसाब से तो सही किया, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक तीसरा बीच में आ रहा था तो उसको मार दिया, तो सही किया इन दोनों ने, गलत क्या किया? उसको इसको मारना चाहिए था ना उस लिहाज से, तो किसको? शहीर को इसको मारना चाहिए था, हया को। अगर इसको शहीर को छोड़ शहीर के, हया को क्यों मारता? वो ये कह रहा है ना, एक तो उसने उलझा दिया है मुझे। उसने ये कहा कि जैसे तुम प्यार करती हो जयान से, हाँ अगर जयान कल को किसी और से प्यार करे हाँ तो वो कहेगी मैं उस लड़की को मार दूंगी, हाँ तो वो कहेगा लड़की को क्यों नहीं मारोगी, जयान को मारो। हाँ सिमिलरली अगर जिस तरह शहीर प्यार करता था हया से, हाँ। हया किसी और से प्यार करती है, तो वो कहेगा तुम हया को क्यों मारोगी, लड़के को क्यों मारोगी, लड़की को मारो। So in that scenario, he नहीं तो should इस तरह तो शहीर अगर हया से प्यार करता है और हया जयान से हया ने प्यार धोखा करती दिया है है, हया तो ने शहीर धोखा को दिया है। जयान को मार देना चाहिए। नहीं ना, वो हाँ। ये तो बात है, उसको क्यों मारोगी जिससे प्यार करता है, जिसने बिट्रे किया उसको मारो। सही कह रहा है वो। किसने बिट्रे किए? लड़के ने अगर लड़के ने बिट्रे किया है हाँ। तो लड़के को मारो, ठीक है। जयान को मारो। हाँ ठीक है। यहाँ पे हया ने बिट्रे किया है तो शहीद को चाहिए था हया को मारता, बजाय जयान के साथ लड़ने के। समझ आई बात? ये जाफर क्यों कह रहा है उसको, हया को? ये नहीं मुझे पता, लेकिन लॉजिक ये बनती है। पता नहीं हमें कर दिया कूड़ मगज। ये नहीं बनती। आपने टर्म सुनी में कूड़ हाँ, मगज? ये नहीं कोई। छोड़े, आगे आपने भी चलें। जो बताया इसकी कोई कसम से लॉजिक नहीं बनती, अगर आपको बनती है तो बता दे नहीं, मुझे। ऑफ कोर्स बनती है। ये हुआ है। अच्छा, ये जब पूरा सीन होता है ना, इसके बाद अगले दिन सुबह इसको ना जयान को गार्ड्स कहते हैं पीछे से कि ओहो रात को तो पता है क्या हुआ, तो वो आए साहब और साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और वो अंदर चले गए और फिर दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया और फिर वो बड़ी देर तक बाहर नहीं आए और फिर जब वो बाहर आए तो लड़की तो बहुत शर्मिंदा सी होके तो बैठी हुई थी। तो जयान ये सुनता है और कहता है कि क्या किया जाफर ने मेरी उसके साथ ही। उसको, हाँ, तो उसको वो अज्यूम किया कि जी वो सेक्सुअली असॉल्ट करके चला गया। गार्ड ने भी यही अज्यूम किया। गार्ड्स ने ये अज्यूम इसलिए नहीं किया क्योंकि जब शुरू में गार्ड्स उसको रस्सी बांध रहे होते हैं हया को, तो जाफर इलाही बहुत ठीक ठाक गार्ड्स को सुनाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की, खोलो इसे, खोलो इसे, और मैंने तुमको मना किया था, क्या किया इसने, क्या किया, तुम किसने हाथ लगाया इसको। तो वो बहुत गुस्से में उनको कहता है कि खबरदार इसको कोई छुए भी ना। अभी देखे ना, उसने प्रेमिस कर ली है, उसने पाक रहे, ये पाक रहे और खुद भी वो मॉरली अपराइट रहे। अपराइट। तो उसने कहा कि इसको कोई छुएगा भी नहीं। उन्होंने कहा यार इसने खुदकुशी करने की मगर कोशिश। इसका मतलब नहीं कि वो नहीं छू सकता। हाँ, लेकिन उसको पता ये चला कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसलिए उन्होंने रस्सी से बांधा। ठीक है, वो भी हाँ। मॉरली अपराइट गार्ड। हाँ, तो जयान फिर उठता है, वो फिर उसको मारते हैं। फिर वो एंड में जाफर इलाही जयान से मिलने जाए, जयान कहता है तू तो बड़ा बगैरत निकला, तूने मेरी उस पर नजर डाली है वो। तो जाफर कहता है अच्छा और बोल, और बोल। फिर वो बोलता है जाफर किस कस के उसको चमाड़ मारता है और कहता है अपने बंदों को इसको मारो दबा के, लेकिन इतना मारोगे ये सिस्कियां ले और मरे नहीं, बस इसकी बात करना खत्म हो जाए। तो ये हुआ। और वो उस हया को बोल के गया है भाई कि भाई तुम दोनों को मैं मारूंगा नहीं, जाफर इलाही का इंसाफ ऐसा नहीं है, दोनों को मार दिया दोनों अमर हो जाओगे, एक को मारूंगा एक को बचा के रखूंगा और मरेगा जयान। तो अगर जयान मर जाएगा तो आमना जी हया का क्या होगा? जाफर साहब के साथ उनकी शादी हो जाएगी। हरम, वो हैरम होता ना, हैरम होता है उनको। उसमें हाँ चलिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन अच्छा है वैसे, आपने आज तारीफ नहीं की। आते हैं आगे, बहुत सारे ड्रामे क्वेश्चनों की तारीफ पे। मूविंग ऑन टू आमना जी, अगर आपने देखा अगर मैंने देखा, अगर मुझे लगा थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, मैंने आमना को कल बोला आमना मैं अगर देखने जा रहा हूँ, आमना बोला मत देखो। हाँ। मैंने कहा क्यों? आपने कहा कुछ भी नहीं हुआ इस ड्रामे में। मैंने कहा फिर मैं ये बोलूंगा कि मैं देखने जा रहा था और आपने मुझे मना किया। जी ये थी थोड़ी सी फिलर एपिसोड थी, मैंने कहा आप ये वाली किस्मत देखें, बिकॉज इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई। लास्ट एपिसोड तक काफी कुछ डेवलपमेंट हो रही थी जो मैंने कैचअप भी कर लिया था, बट इस एपिसोड में मुझे लगा कि थोड़ी रेपिटेशन थी। और मेहरयार का कैरेक्टर जो है इंश्योरेंस एजेंट का, अली अब्बास का, अली अब्बास का कैरेक्टर, मेहरयार, मेहरयार, मेहरयार का क्या मतलब होता है? चांद का दोस्त। शहरयार का क्या मतलब होता है? शहर का दोस्त। नहीं, मुझे क्या पता, मेहरयार, मेहर इज चांद, सो मेहरयार इज अ नेम। ओके। अब मैं जानती हूँ एक मेहरयार को। मेल फीमेल? मेल, जी जी। साउंड्स लाइक अ फीमेल नेम। रियली? मे बी मेहरुनिसा की वजह से। मेहरयार, मेहरुनिसा, क्योंकि मेहर इज अ फीमेल नेम। ओके, एनीवे, सो एनीवे तो मेहरयार। चांद तो होता नहीं आमना जी, खवातीन का नाम क्यों मेहर होता है? इधर मेहरुनिसा हो समथिंग। इस पे हम एक और एपिसोड, एक Okay. और प्रोग्राम कर सकते हैं पूरा के। जी, जी। आए आपने एन के बड़ी टाइट लगाई हुई है, इंट्रो नहीं हुआ ना, वो वाला तो बात नहीं हो सकी। ये उस दिन पहनी हुई थी आपने, वही बनी? यही वही वाली है। येलो है So आज। much for your power of observation. Also, पता है you've had a haircut.
Obviously, obviously. duh, anybody can tell I've had a haircut. No, जरा सी चुंझे ही आपने कटवाई हैं, कौन से आपने Oh ज्यादा God. कटवा दी हैं? Anyway. Anyway, जी. Anyway, so इंश्योरेंस एजेंट महरियार जो है वो आता है सारा कुछ करने, जो हूर है, हूर नहीं, हुरिया, हुरिया, एक तो हूर्स एंड हुरियास इतने ज्यादा हैं। हुरिया एक जो है तो वो आधा आती ड्रामा, है, I don't इद्दत know. भी उसकी खत्म हो गई है, तो शी कम्स एंड मीट्स हिम एंड शी इज वेरी, मतलब हुरिया का ये है कि शी इज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर, नॉट कैरेक्टर बट इंसान बहुत मुश्किल दिखाई हुई है कि ना उसको घर में काम करना है, ना उसको बाहर काम करना है, ना उसको पढ़ने का शौक है, ना नौकरी करने का शौक है, तो वो रेस्टलेस सोल है, कुछ ना कुछ वो कुड़ती रहती है, करती कुछ नहीं है, उसकी वो पर्सनैलिटी है। लेकिन ऑब्वियसली महरियार जो है वो शुरू में भी उसने कहा था मुझे किसी विडो से शादी करनी है, किसी को सहारा मिल जाए। तो इस एपिसोड में लगा यूं है कि उसकी अपनी शादी थी, उसकी अपनी बेटी थी, विच नो लॉन्गर अराउंड, ये नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ, बट ये उसको बेटी भी अच्छी लगी है, हुरिया की, हुरिया भी अच्छी लगी है, तो उसकी माँ पिकअप कर लेती है, वो किसी ना किसी तरीके से उनके घर को इन्फॉर्मेशन ले लेती है कि ये कहाँ लोग रहते हैं, तो वो रिश्ता अगले एपिसोड में लेके आ जाएगी। जहाँ तक दूसरे एनी के घर की तरफ। एनी के घर की कहानी ये कि एनी बता देती है माँ को, वो तो लेकिन आपने हमने पिछले प्रोमो में देखा था ना हमने, अच्छा बट वो बताती है अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द एपिसोड। मेरा ख्याल था द एपिसोड वुड बी अबाउट एनी, माँ का रिएक्शन डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। माँ का रिएक्शन डॉक्यूमेंट हुआ है। माँ कहती है तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी और तुमने मेरी सारी जो मेरा इज्जत थी। इज्जत मान है वो वो तबाह तो कर तबाह दिया, कर मेरा दिया। ट्रस्ट मैं तबाह किसी कर को मुंह दिया। दिखाने के काबिल नहीं। ये बस ये शॉर्ट ऑफ दिस डायलॉग उसने हर चीज कही और कहा बेटी भी है, ओ माय गॉड। एंड तो उन्होंने कहा कि मैं अब अपने मियाँ के साथ रहना चाहती हूँ जाके, यानी कि तलाक नहीं हुई। तलाक नहीं होगी, और आप मुझे बताएं कि यू नो, तो ये सारा सिनेरियो था। तो अब माँ बताएगी अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या होता है, और जो उसकी माँ है शावेज की, 20वीं किस्त में आमना को नाम याद हो गया। जो शावेज की माँ है वो वैसी की वैसी लगी हुई है कि ये तो उसकी माँ तो चाहती है कि माँ कमा के देती रहे, वो कभी उसको आने नहीं देगी, और ये है वो है यूजलेस डायलॉग्स। तो ये Time waste of सिचुएशन है time. सारी, All right. बट अगेन इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड ड्रामा, Okay. इट्स वेरी स्टेबल, बट ये थोड़ी सी स्लो थी All episode। right. आप अगली मैं आपको बताऊंगी, देखेंगे ना All right. मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। तो जो एक हमें लगा था कि यार ये उधर जाएगा, वेरी बोल्ड ऑफ देम कि वो उधर लेके गए और उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने दिखाया। यार बहुत अच्छा दिखाया, जो ओपनिंग सीन था ना जिसमें वो घबरा रही होती है और वो परेशान होती है और कमीज वो जो पहनती है तो उल्टी पहन उल्टी लेती है, पहन ये बड़ा जबरदस्त, यार ये बहुत अच्छा था, ये तालियां। बहुत जबरदस्त था। इससे Very well exactly पता executed. चल गया कि वो किस हद तक लेके हाँ। गया है, और उसका घबराना और हर चीज, और फिर ये माँ का रीइंफोर्स करना कि मेरी बेटी ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। वो प्रीची था। ऑफ कोर्स वो भाई का बैठना, बिल्कुल पीछे वो था। करना। अब आपने ये कर दिया ना, दूसरी तरफ आप उसको क्यों इतना नहीं, वो इसलिए जरूरी था बिकॉज ये रीइंफोर्स करना जरूरी था कि व्हाई इज शी सो अनकंफर्टेबल। ठीक है उसका नहीं, वो ये ना भी रीइंफोर्स करते तो एक अ वुमन कैन बी अनकंफर्टेबल यार। मैसेज के लिए जरूरी होता है ना कि भाई अपने लिए भी है, माँ बाप के लिए मुझे भी ज्यादा है। अच्छा लगता कि वो जैसे वो खुद ही जाती तौर पे आइंदा आप लोग वो चीज किया करें जो हसन को ज्यादा अच्छी लगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसका अनकंफर्टेबल होना माँ के बगैर के हैज एज मच इम्पैक्ट। इट डज। जरूरी नहीं है कि अगर एक औरत Agreed. अनकंफर्टेबल है तो ठीक है। उसकी डिस्कम्फर्ट को आप साइडलाइन कर दें। मगर एम्पलीफाई हो जाती है ना, हर चीज एम्पलीफाई हो जाती नहीं, है। बट आपने फोकस इस बात से हटा दिया कि मे बी शी वुड हैव बीन ओके, शी वाज नॉट ओके herself. But also think of it this way, that women and girls in our society are not okay with a lot of things because of the social implications, not because they wouldn't be okay with it. They are also not okay with things because of social implications. We are not doing a moral judgment here ना कि वो उसने किया जो सही किया या गलत किया, हम ये कह रहे हैं कि उसने फील कैसा किया। Exactly. तो मुझे जो बहुत केसेस में women, and since I am a woman, और क्योंकि आप हमेशा ये डायलॉग मारते हैं, मैं क्योंकि मर्द हूँ और मैं क्योंकि औरत हूँ, मुझे ये पता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद करूं और ना करने की वजह इसके लोग क्या सोचेंगे। सो यहाँ भी हो सकता है कि उसके, आई थिंक इट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इट मे हैव साउंडेड अ लिटिल प्रीची बट इट वाज इंपॉर्टेंट टू ठीक है, रीइंफोर्स। you brought in a fresh element, in a fresh perspective. Thank I you. appreciate you for हाँ, that. हाँ. I acknowledge it हाँ. and No, sure. as a woman there are so many things ठीक that I है, would do fair enough. which would not even be wrong in my head Fair if it weren't for society's judgment call. Fair enough. So same way, obviously, Like for example, dressing up in a certain way. in a certain way, हाँ. exactly. तो ये है, you know. ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया यार कि जो शर्ट उल्टी पहनी हुई जो थी, थी ना उस सीन की, क्योंकि मैं सोच रहा था बहुत कि अच्छी थी। ये
कैसे अब बताएंगे कि उस कमरे में हुआ क्या, क्या क्योंकि दिखा तो नहीं सकते. बिल्कुल I have to say a word of appreciation for Kinza. These kinds of scenes are not easy to execute. और हमारी स्पेशली आपको पता ही है कि जिस तरह की ऑडियंस ड्रामे देखती है, और अगर एक किसी सेंसिटिव इशू को भी हाईलाइट किया जाए एक तरीके से, तो लोग उस पे ज्यादा तनकीद करते हैं कि यार ये क्यों दिखाया, बिल्कुल यू नो. सो इस पे भी शायद मुझे नहीं पता लोगों ने की तनकीद या नहीं की. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के दौर में, बहुत इसकी रेलेवेंस है. तो थोड़ी सी आई एम श्योर हिचकिचाहट शायद हुई भी हो, मुझे नहीं पता किंजा को हुई या नहीं हुई, बट आई वांट टू अप्रिशिएट हर कि यार कि उन्होंने ये नो इट वाज अ वेरी वेल परफॉर्म्ड सीन. बड़ी उन्होंने एप्ट अपनी सारी एक्सप्रेशंस दिए और मेजर्ड थे बिल्कुल, ना ओटीटी गया ना, इट वाज जस्ट वेरी वेरी राइटली डन. हाँ, बिकॉज आपको उस लड़की की डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते आप हैं ना? महसूस कर रहे थे. कि यार कि आप ये महसूस जो कर भी रहे थे. इस वक्त गुजर रही है जिस भी सोच से, और आपको भी थोड़ा सा महसूस होता है यार असफर का भी, बिकॉज द मोमेंट ही कम्स ऑन स्क्रीन यू फील दैट क्रिंजी. हाँ, but Yeah. असफर की that his reputation precedes him. नो बट आई मीन इट्स गुड परफॉर्मेंस यार. वेरी गुड परफॉर्मेंस. हाँ, और एक तो वो जब भी फोन करता है वो बिस्तर में बैठा होता है. They make एक sure बार तो आया है वो अपार्टमेंट में अपने apartment एंटर में, हुआ और वो हाँ, कहता है, but वो and then she's उसको उठाता है ना रात को बिस्तर हाँ. से और कहता है And कि तुम वीडियो ऑन करो. एंड शी से मैं सब कुछ करूँ, जो बोलोगे मैं करूंगी, हाँ. नाराज मत ये है कि जब रात को 3 बजे वो फोन करता है, वो सो रही होती है, वो कहती है वीडियो में नहीं ऑन करनी, तो 3 बजे कौन कार्ड लिख रहा होता है यार शादी ठीक है, के. कुछ फैमिलीज में लोग देर से सोते हैं. आपका ख्याल है 3 बजे कोई कार्ड लिखेगा रात को शादी देख भी के? सकते हैं. और ये सो रही थी जिनकी हाँ. शादी है. हम्म. ठीक है. मुझे ये समझ में नहीं आता. तो एक तो ये आमना, मैं चाहूंगा कि आप इस पे प्लीज, सिंस आपने खुद ही बोला कि आपका खवातीन से ज्यादा गहरा जी, ताल्लुक और है, बट हूँ भी मैं. इन ऑल सीरियसनेस आमना आई वांट यू टू टॉक अबाउट दिस. जब आपको आपका पार्टनर या जी. स्पाउस या पार्टनर टू बी इस तरह से प्रेशराइज कर रहा हो, क्या करना चाहिए लड़कियों को? चपेट मारनी चाहिए आगे से एक पार्टनर को नहीं भी. यार, यू नो इफ योर पार्टनर, अभी तो इनकी शादी हुई नहीं है, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, तो ये तो बिल्कुल ही थप्पड़ उसके मुंह पे मारना 15 चाहिए दिन था. में शादी हो रही है. जब बेशक कल शादी हो, हुई नहीं है, निकाह नहीं हुआ, मगर आपकी शादी नहीं भी हुई भी या हुई भी है, अगर आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड आपको कोई ऐसी चीज करने पे मजबूर करता है which makes you uncomfortable, don't do it. Don't do it. You are under no circumstances, under any obligation to do any favor to your husband that makes you uncomfortable, especially when it's of a sexual nature, which obviously it is. Absolutely no. No. बहुत सी चीजें आप कंसेंट में कर लेते हैं, which is fine. बहुत सी चीजें मैं बड़ी कसम से सीरियस बात हो रही थी, बट द वे शी सेड इट मेरी बड़े I'm sorry. वैसे मेरे अफसोस की यार बात आपने है, बोला कि अल्लाह आप माफ बोल करे। सकते बहुत सी चीजें आप कंसेंट में कर लेते हैं. आपको कहा था सीरियस बात करें, आप भी कहा मैंने तो बड़े सीरियस आप- आपका छोटा सा जो टीनेज माइंड है ना, यार इतनी सीरियस ओह। बात हो रही थी यार. मैं वही कह रही थी, मैंने सीरियसनेस में कह रही थी कि बहुत सी चीजें मियाँ बीवी अगर कंसेंशुअल है तो यार consensual ठीक है, जो इफ यू आर मर्जी ओके विद इट. absolutely यार, there are kinks in every relationship. If you're okay with it, I didn't laugh much. if you're okay with it, fine, but she's evidently not. नो बट ऑल्सो आई थिंक आमना, आपकी शादी हो जाती है, वो एक अलग आई थिंक डायनामिक रिलेशनशिप की बहुत बदल जाती है. सो अगर आपकी मैं उन लड़कियों के लिए लड़कों के लिए भी यार, अगर आपकी शादी नहीं हुई आजकल के दौर में, आप मत इंडल्ज करें मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों में. और आपको पहली किस में दिखाया भी था कि वीडियोस ना बनाए. मतलब देखिए, हाँ. as long as you are not 100% certain that you can trust this person, how can you just because I would say don't even do it if you can trust a person, because you can't trust the internet. You can't trust the world wide web. Algorithm सब तो ऐसे हैं कि आप फोन अगर अपना वाइप करके बेच भी देंगे, फिर भी कोई डेटा निकाल सकता है. आपके आई क्लाउड्स में से लोग डेटा निकाल सकते हैं. हाँ, वो तो उसकी एक्सेस इतना भी नहीं है, मतलब नहीं, अब इतना भी नहीं है, हैकिंग होती है आखिर. हाँ होती हाँ, है. तो बस फिर, आम ही लोगों की उनकी थोड़ी हैकिंग मैं खैर हाँ ठीक है होता है, बट यार अपना ओहो, just don't do something that makes you uncomfortable. बॉटम लाइन भाई. क्या है? एग्जैक्टली बॉटम लाइन ये है कि यार ये कहना ना किसी भी आई थिंक मंगेतर को, या आप किसी अगर रिलेशनशिप में, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, नहीं यार क्यों करूंगी, क्यों करूंगी? क्यों करूंगी? इतना आप अगर किसी बंदे को अपने ऊपर इतनी पावर आई थिंक दिखाना है, मैं ये तनकीद ड्रामे पे नहीं कर रहा, ड्रामे में सही दिखाया गया है, बट मैं वैसे मुझे इससे सोच आई यार कि इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर आप कोई किसी को क्यों अपने ऊपर देंगे
कि आप ये बोलें कि यार तुम जो कर बोलोगे मैं हाँ, करूंगा। तो इस सारी सर्कमस्टांस में जो हमारा दोस्त है जकी, हम्म। वो जकी ने सही बात की बिल्कुल। और थोड़ा सा इस एपिसोड मुझे बड़ी अच्छी किस लगी है कि उन्होंने थोड़ी क्लैरिटी और भी दी कि बचपन में खेला करते थे। आई गेस बचपन में दे वर द सेम इनकम ग्रुप, और फिर ये लोग प्रोग्रेस कर गए हाँ। और जकी जो है वो नहीं कर सका। लेकिन his उनकी उम्र father- में 6-7 साल का फर्क है, उनकी ऐसा उम्र में फर्क वो है। 21 का 19 का 18 का था, ये 14 की थी, राइट 13 इस राइट तरह का कुछ है। राइट राइट। तो फर्क दिखाया उम्र में। इतना नहीं है लेकिन हाँ, लेकिन फर्क दिखाया हुआ है, व्हिच इज गुड। सो मुझे काफी चीजें पूरी होती हुई। हाँ, और ये भी कहा कि जी वो कहती थी मैंने तुम्हारी टीम में होना है, हाँ, तो ऐसे पकड़ पकड़ाई खेल पकड़ रहा था, पकड़ाई मेरी खेल टीम रहे में। थे एग्जैक्टली। तो वो लेकिन बड़े हो गए फिर, और फिर दे ड्रिफ्टेड अपार्ट और सारा कुछ। लेकिन कुछ चीजें इस ड्रामे की बहुत अच्छी हैं। पहले मैं अच्छी चीजों को कहना चाहूंगी। पहली अच्छी बात तो ये है कि जो दोनों माएँ दिखाई हुई हैं, दे बोथ शोन एज इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन। दे आर नॉट शोन एज वुमेन हु हैव नो एजेंसी। इवन हाजरा एंड इवन दिस अजमिया's मदर, जिनका नाम मैं भूल गई हूँ, दोनों स्ट्रॉन्ग औरतें दिखाई हुई हैं। यू नो, अपने डिसीजन घर के ले रही हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं। हाजरा तो खुद चला रही हैं, उन्होंने 2 बच्चे पाले, और दो उनका हस्बैंड इज नोवेयर इन द पिक्चर। यहाँ भी देयर इज नो फादर इन द पिक्चर। अजमिया का नहीं है ना? नहीं। So I'm assuming that she raised her kids as a single mom. हाँ। So that's really good. These are the good things. The bad thing is that again I'll come to the casting. The casting is very odd. अब अगर आप जकी का घर देखें, जकी के एक्सेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसी उर्दू जकी की अम्मी बोलती हैं, उस अम्मी को देखते हुए जकी का ये एक्सेंट कैसे है? You know? या तो अम्मी भी वैसे ही एक्सेंट में बोल रही होती हैं, बहन एक और ही एक्सेंट में बोल रही बहन का अपना है। बहन का अपना है। तो ये बड़ी एक कोई मतलब एक रेनबो फैमिली है जिसे कहते हैं। हाँ, इनकी समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अलग अलग जगहों से एक्सेंट पिक किए हैं अपने। वो जायद का था कि उन्होंने एफर्ट वो डाली हाँ दिखाने के लिए। हाँ बट यूजुअली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर आप देखते हैं तो बच्चों का फिर वालिदैन का एक्सेंट सिमिलर होता है। हाँ, कुछ तो जैसे similar मेरा है। एक्सेंट मेरे वालिदैन का पंजाबी Same, जो है वो सिमिलर है, बिल्कुल 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 सर्टेन वर्ड्स में, और वो एक Absolutely. तरह से कहेंगे। बिल्कुल। मेरा और कामरान भाई का पता चल जाता है कि बहन भाई हैं। वी टॉक अ सर्टेन वे। लेकिन इनका तीनों का, क्या और, पता और वो जो अलग कोई एक घर में रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि एक बंदा बाहर चला गया और तो ही पिक्ड अप इन अमेरिकन आगे वो स्कूल अलग है। अलग है, तो एक ही घर में रह रहे हैं। हाँ। तो ये थोड़ा सा मुझे है कि उनकी थोड़ी सी ना सिनर्जी नहीं है, हाँ। आपस में जेलन नहीं कर रही है फैमिली। मगर इंडिविजुअली आई लाइक द कैरेक्टर्स। यार ये आपने कितना अच्छा पॉइंट रेज किया वैसे, अगर इसकी आप गहराई में जाएं एक सेकंड के लिए। ऑब्वियसली हम सब बहन भाई, जो आप अम्मी अबू, जो लोग एक घर में रहते हैं, आप वहां से बात करना सीखते हैं, Yeah. वर्ड्स, आपका लहजा, आपका एक्सेंट डेवलप होता है, तो ऑब्वियसली सबका सेम होगा। इट्स लाइक इट्स सो गिवन। Especially if you're living in the same house. एग्जैक्टली, And you're not like, इट्स अ गिवन, इट्स सो हाँ। ऑब्वियस। yeah. But इनका नहीं है। I mean, the most time that you spend is with your mother. Well, Yeah. I mean, ठीक है, अगर माँ बिजी हो तो अलग No, बात but with है। your family, हाँ। essentially with your family, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना, कुछ ये तो। आमना की इस बात से मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड, अगर आप लोगों की अपनी फैमिली में अगर आपके बहन भाइयों का किसी का एक्सेंट मुख्तलिफ है तो प्लीज हमें बताएं। फिर ये एक वैसे जेन्युइन निकल आई नहीं कॉन्वर्सेशन, अरे और बड़े कुछ में आएगा आगे पूछने के लिए। वो भी, लेकिन इसमें जरा बताएं कि यार कि आपके ऐसा है कि आपके घर में आपके भाई का, आपका, अगर if you've grown up together No, and if you've you're- not moved out, Yeah, if you're living in the same house. हाँ, if you're living in the same house and एक कोई दूसरे किसी मुल्क में जाके नहीं रह रहे या उस तरह से नहीं, तो बताएं जरा सिमिलर है या फर्क ऐसा है कि फर्क हो। Absolutely. तो ये है, ये जरा सा मुझे इतराज नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। गुड ऑब्जर्वेशन। Otherwise, I'm enjoying the drama. हाँ। And again, yeah, I really appreciate Zahid's performance. I think he's Yeah, a yeah, very very, good. very seasoned actor. Very good. I think he's a very seasoned actor. I'm so glad that he's won awards for Ishq Ishq Zain Zain Naseeb, because उस वक्त तक मुझे लगता था थोड़ा underappreciated है. But he's a very, very fine actor. And he's put in his 100% in this role. बिल्कुल सही बात, और मुझे तो जकी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा और लग जकी रहा है। बातें भी सही कर रहा है। लेकिन और अब जान भी बचाएगा उसकी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो तस्वीर अगर आप ना उसको खिंचवाते तो कोई इशू तो नहीं ये था। तो हमारे राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हाँ। कर लेते हैं जाती। हाँ, एक बहुत अच्छा किरदार है और वो ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो इस तरह की घटिया हरकत करेगा। एग्जैक्टली, वो तो बड़ा वोक है। हाँ, वो सही वोक बात है, और वो हाँ। बड़ा खूबसूरत डायलॉग था जब वो उसकी लड़की की माँ कहती है वो मेरा भांजा है, कहता है ये भी तो आपकी बेटी है। कहता है ये आपकी बेटी है। वो एन वो और चुप कहता हो है तुमने क्यों कहा कि ये ना करे? कहता है यार ये बाहर खड़े होकर रोई जा रही है, कह रही है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपको क्यों? भी ये कहना चाहिए कि आपको ना? ये कहना चाहिए था। एग्जैक्टली, तो बातें वो सही करता है। कहता है कोई भी होता तो तस्वीर करता, ना लेता तो बेहतर था। तस्वीर ना लेता तो बेहतर था। तो आपने वो किरदार के साथ नाइंसाफी की। आपने थोड़ा शक डाल दिया हमारे जहन में। शक नहीं डाला आपने तो ऐसे किया कि ये कोई बड़ी चीज आपने नहीं। शक डाला कि ये शायद थोड़ा सा नेगेटिव इसमें टोन है, मगर अब वो निकल गया है। हाँ, नेगेटिव तो उसमें नहीं है और बहुत अच्छा किरदार है। और जो टाइटल है उससे पता भी लग रहा है कि हाथ
पकड़ा हुआ है दोनों ने, जकी ने और इज़मिया ने, तो वी कैन अज्यूम कि शायद इनकी शादी हो जाए। मोबाइल अब चोरी होगा, जी। यू थिंक मोबाइल में डेटा होगा, मोबाइल में कोई वीडियो होगी, फिर वो लीक हो जाएगी, इस तरह का आपको लग रहा है कि कोई मेरे सिनेरियो? ख्याल में मोबाइल चोरी नहीं होगा मुझे तो लगा कि इसकी जरूरत ही इसलिए आन ना, पड़ी नॉट एट ऑल। इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी कि अज़मिया जो है उसकी दोस्ती ज़का से दोबारा हो जाए, जकी के ज़की साथ। के साथ। तो जो भी अगर वीडियो वाला मामला, आप मैं बड़ा वो ड्रेड कर रहा हूँ कि वो ऐसा होगा कि वीडियो तो इसने तो नहीं रिकॉर्ड की होगी ना, वीडियो तो उसने रिकॉर्ड की है। मुझे वो तो लगा कि शायद इससे कोई मोबाइल का निकालेंगे वो इसके तो जब ये शादी तोड़ने की बात करेगी फरदीन के साथ, तो फरदीन कहेगा कि मैं तुम्हारी वीडियो लीक करूंगा। बट शादी तोड़ने के बाद फरदीन कर रहा है, ये तो मर रही है शादी करने के लिए। अभी मर रही है ना, तो शायद 3 किस्तों बाद ना मर रही हो। दूसरा यार, अगर किसी की शादी हो रही है तो हफ्ता 15-10 दिन रह गए, 15 दिन अभी तक तो आ जाना चाहिए उसको वापस यार, नहीं? नहीं यार, इतनी छुट्टी मिल रही होगी, क्या हो गया आपको? ठीक उसने है, अपनी छुट्टी हनीमून के लिए संभाली होगी ना, बाद में लेगा, ठीक है, पहले नहीं लेना चाहता। ओके। अब मुझे आप दूसरा मैं एक बात ऐड, जी। सॉरी माफ कीजिएगा, जी, कि अगर 15 दिन में शादी हो ही रही है लड़कियों, तो वेट कर लो 15 दिन यार। वो तो लड़की तो वेट करने को तैयार है, लड़के को वेट लड़के करो को यार। यार हौसला कर लेते हैं तो यार। और अगर 15 दिन लड़का नहीं वेट करा, तो फिर आप बोलोगे नहीं, पुट योर फुट डाउन। किस चीज के लिए नहीं वेट कर रहा? तस्वीरों के लिए वो जो कह रहा है, क्या? यू नो व्हाट आई मीन। नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट यू क्या कह रही थी आप? यू सेड समथिंग कि मुझे थोड़ा सा आप क्या करें? नहीं, मैं आपकी बाप की बात पे आना चाहती हूँ। किस चीज के लिए इंतजार कर ले? यार वो टाइम स्पेंड करना नहीं हो चाहता रहा ना उससे, नहीं सब्र हो रहा उससे। है। ठीक है, हाँ जी, और इंतजाम करें अपने लिए। ठीक है, ना करे तो बेहतर है, मतलब है। ठीक है, जाती तौर पे कुछ कर ठीक है। सकता तो कर ले। दिमाग में आ रहा है सिंगल हैंडेडली। ये इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है, तो बस इन्होंने बोला। बहुत यार, बहुत यार, आप पे ना कैमरा का नोटिस आने वाला, मैं बता रहा हूँ मैंने तो आपको। कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कह ये रही थी कि हम रिव्यू करते रहेंगे, और अभी तो हमारे बड़े रिव्यूज बैठे हैं। अदील बैठे हैं, मैं चाय कॉफी पूछ अदील के लिए आप चाय अदील, वुड यू लाइक टी और कॉफी? हाँ जरूर, इससे पहले कि आप अदील से चाय कॉफी पूछे, जी। शायद आप समोसे भी मंगवाना चाहें। हाँ, जरूर, हाँ। नहीं, खाना घर पे, तो प्लीज ज्यादा क्या मत- बनाया इकरा ने? पता नहीं, जाके पता चलेगा। हाँ। चलें साथ। वापस कैसे आऊंगी फिर, जल्दी चलती वाला, हाँ। एनीवे, मैं छोड़ाऊंगा वापस। अरे नहीं, हाँ। इससे पहले कि हम जाएं आगे की तरफ, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ यार कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, जिसको अभी तक बड़े अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट बहुत किया जा रहा delicately है, ओवर द टॉप इसको नहीं किया, नहीं। और जिस इम्पोर्टेंस के साथ इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए था, उसी इम्पोर्टेंस के साथ किया जा रहा है। मेरा जो रद्द-ए-अमल था कि यार कि थोड़ा सा वो प्रीची है, आपने उसकी तरदीद की और आपने कहा कि उसकी जरूरत थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जो इसका जो प्रेमिस है और जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत जरूरी है कि Absolutely, कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं और आमना यहीं कहीं नहीं जा रहे, अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं, जो कि है आ, 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 जो कि है बख्तावर बख्तावर जी। शदरे मेरी बिगड़ी बना दे। बख्तावर, आमना जी क्या कहना? नहीं, आप आज बख्तावर पे तो आप कहें, कुछ है कहने को आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मुझे भी नहीं। रिगर्जिटेशन थी काफी देखें, सारी। एक तो वो स्प्रॉलिंग से अपार्टमेंट में मूव कर गए हैं। यार, आहत ने बहुत जल्दी तरक्की की है। मैं आहत को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। मेरी जान, कराची में ऐसा अपार्टमेंट है अगर तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर रहे हो? जानू, जरा हमें भी बताओ। 1.25 लाख का तो अपार्टमेंट होगा, वो Rent. कम से कम रेंट उसका। हाँ, ज्यादा ही होगा। हाँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार, हाँ। लोकेशन भी अच्छी लग रही है उसकी, खिड़की से जो नजारे हैं बहुत अच्छा, उसने फर्निश भी अच्छा किया बहुत है। अच्छे हैं, फर्निश भी अच्छा हुआ है। वो देखा आपने वो सोफे, उसके नीचे किताबें पड़ी हुई थी। हाँ, वो अच्छा सोफा था। अच्छा सोफा था, आई लाइक्ड इट, Two in one. नाइस। मैं तो आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ बुक शेल्फ स्लैश सोफा, जिसमें Yeah. सोफा कम बेड होता है ना। वेरी नाइस। तो आज क्या कर रहे हो जानी, बताओ हमें भी। या नहीं, कुछ नहीं था। नहीं, देखे ना, एक रिकैप आप कर दें मैं episode को। आपको असल में खुद याद नहीं है कि क्या हुआ मैंने है, अभी देखा है, मुझे बिल्कुल याद है, इसलिए सीन आपने बाय मेरे- सीन याद है मुझे। मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। एक तो जी सबसे जो जरूरी चीज ये हुई है कि हुरिया बुलाती है बख्तावर को जी अपने पास, जी और उसको कहती है यार कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बने। जी। डॉक्यूमेंट्री में तुम्हें 8-9 लाख रुपया मिल जाएगा,
और उसके बाद जो है तुम देख लो कि तुम अपनी जिंदगी में किस तरह और बेहतरी- दिलावर को वही कहती है कि वो ये अपने आप ना, वो हमने कहा उसको मदद करने के लिए, तो उसने कहा मैं इतना लूंगी, तो वो तो अपना मुझे पूरा- ऑनेस्टली आमना इसका 1+1 नहीं समझ में आया, क्योंकि बख्तावर ये बात क्लैरिफाई क्यों नहीं हो सकती? ये ना सोचें, अभी सिर्फ बताएं हुआ क्या। अच्छा ठीक है, ये हुआ। दूसरी तरफ यार वो जो 2 मिसिंग, नहीं, और सोशल मीडिया टीम भी उसने एक्टिवेट कर दी है, आगे इसके खिलाफ इसके पहले करो खिलाफ इतना गन करो कि वो कि उसके वो काबिल करो, ना रहे। ठीक है। हाँ, और वो जो उनके रिश्तेदार थे कराची में जिनके पास ये पहली बार आई थी जी। लालची से, वो आए और चाय बिस्किट खा के उन्होंने कहा कि जी कि तुम सोशल मीडिया पे एक मैसेज दो, हम चलाएंगे, उससे बड़े पैसे आएंगे, लोग बड़ी मदद करेंगे और उस वीडियो के भी बड़े व्यूज तो आएंगे। उनकी इज्जत ਇੰਨੀ उतार ਜਲਦੀ के ਨਹੀਂ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, हाँ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ इन्फ्लुएंसर बन जाए बंदा तो हो भी जाती है फौरन, क्या नॉट ऑन यूट्यूब बट मोनेटाइजेशन, पैसे तो कमाना शुरू कर ही देते हाँ, हैं। लेकिन है कि वीडियो के पैसे इतनी जल्दी नहीं आना शुरू, इसको इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है, बट एनीवे उनका कहने का मकसद ये था कि ये हो जाएगा। वो उनको टका सा करके वहां से भेज तो देती फिर है। रवाना कर देती है। नजर साहब की फैमिली अभी तक बरकरार है, उनके जी। जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, उनकी बीवियां आपस में बीवियां दोस्त बन आपस में गई हैं। दोस्त बन गई हैं, वो किताब लाके दी क्योंकि उन्होंने देखा जी कि बख्तावर पढ़ी लिखी थी तो नहीं था, या जी। जो भी मौके थे, जो भी उनको रियलाइजेशन हुई, उसकी प्लॉट की हद तक कितनी सिग्निफिकेंस थी, आई हैव नो आई डाउट idea। कि कोई भी थी, बस तो यही हुआ, और क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ, क्या मतलब? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हम इसको ना रिव्यू करें, कुछ ना नहीं, करें? कुछ डेवलपमेंट ही यही हुई है डेवलपमेंट। पिछली बार मैंने जो एक सवाल उठाया था कि यार कि उसकी अट्रैक्शन हो सकती है, नहीं, बड़े लोगों ने वो अग्री कर लिया, हम ऑन द स्पॉट में भी उसकी बात कर चुके हैं। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो एक ताना मारता है कि बख्तू या बख्तावर, अपेरेंटली मुझे तो बख्तावर जो है बख्तू मुझसे बातें छुपाता था जब उसको मंगनी का पता चलता है। तो उसके बाद ये है कि जी वो जो नूरा थी, उसके बाप को उन्होंने कहा जी कि हम पैसे दे के खरीद लेंगे। वो बड़े साहब कहते हैं कि वो तो 100 रुपए में बिकने वाला है, तो अगर उसकी डील हो गया तो वो तो उसके खिलाफ उसकी हो ही जाएंगे। ये चाहते हैं कि दिलावर की मंगनी टूट जाए। अब मुझे बताएं इस सब में क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बन रहा है कहीं पे? नहीं, दिलावर जो है हुरिया को कहता है कि तुमने उसका साथ नहीं देना, सलार का, वो कहती मैं नहीं दूंगी, वो कहती मैं नहीं दूंगी। जो कि हमें पता है कि ऑब्वियसली वो देगी, क्योंकि वो कहती कुछ और पीछे उस पे बख्तावर पे तो करा रही सोशल मीडिया। तो ये होगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं नीवे होके किसी तरीके से बख्तावर और दिलावर का जोड़ बन रहा है? मेरे ख्याल में वो बनाना चाह रहे हैं। नहीं, वो कौन, दिलावर? ड्रामे वाले नहीं, वो तो बनाना चाह ही रहे हैं पहली किस्से, लेकिन आपको लग रहा है बनते हुए? मुझे नजर नहीं आता जोड़ उनका। मैं वही कह रही हूँ यार, सिंपल नजर आ रहा है आपको बनते हुए? मुझे नहीं नजर, नहीं आ रहा ना, मुझे भी मैं नहीं नजर, एक है कि नजर मुझे ये एफर्ट नजर आ रही है कि वो बनाना चाह रहे हैं, ये मुझे एफर्ट नजर। लेकिन आप मुझे ये पूछें कि यार कि इन दो किरदारों का आपस में जोड़ बनता है, मैं बोलूंगा नहीं बनता, नहीं बनता बिल्कुल, किसी भी एंगल से नहीं बनता। नहीं। ये ऐसे ही है कि फर्क में आप कमाल साहब की शादी, मगर बख्तावर आहद में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये उसने नहीं। सही कहा कि तुम्हें जरूरत, ये अच्छा डायलॉग था, उसने कहा ना कि मुझे मेरी जरूरत थी तब तुमने रिश्ता जोड़ा। उसने कहा मुझे ना तुम्हारी जरूरत तब थी ना पे किसी की भी, लेकिन रह उसके अपार्टमेंट में रही है, फिर उसके स्प्रॉलिंग अपार्टमेंट में। जरूरत तो है, जाओ फिर, क्यों उसके अपार्टमेंट में? हाँ, मोहसिन भाई भी हैं पिक्चर में, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये है एक पजल है तुम्हारी, क्रश ऑन यू, तो तुम कर लो। आई मीन रियली ये सारी चीजें हमने रिकैप कर ली। कोई मैंने सीन मिस किया है? नहीं, बताएं अगर इसमें किसी का मुझे कॉन्वर्सेशन। यही याद है। माँ के साथ सीन है बख्तावर के एक दो, उसमें भी आप देख लें अगर कुछ आप ऐड करें। ये दिस वाज अ फिलर एपिसोड, ठीक है, देन लेट्स स्किप इट एंड लेट्स मूव ऑन टू, इससे पहले हम भूल जाएं, तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं जी, कि मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। अच्छा, तेरे बिना मेरे में आपने पूछू ना, जो आपका मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप जानती भी होंगी कुछ मर्दों को, आई एम श्योर। यार एक मर्द के लिए ये डिसीजन ले लेना कि ये लड़की, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये लड़की बहुत विजिबली मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, शी इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट। वो मुझे कॉफी पे लेके आई है, मेरा हाथ पकड़ के दफ्तर से मुझे उठा के लेके गई है, उसने मुझे समझाने की कोशिश की है, उसने मुझसे माफी मांगी है कि यार ये हुआ था, बट मैं तुमसे नहीं बात करूंगी तो मैं किससे करूंगी, और मैं जाके किसी और को अंगूठी पहना दूं। तो इस मर्द के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंफ्यूज्ड टू द एक्सटेंट कि वो किसी और को अंगूठी बना देगा। वीक एंड कंफ्यूज्ड एक्सटेंट में इसलिए नहीं वो पहना रहा कि वो इससे ना खुश है, इससे तो था इनिशियली, वो अंगूठी इसलिए पहना रहा है क्योंकि माँ का बहुत जोर है। तो यार जिसको पहना रहा है उसकी जिंदगी को हराम करने जा रहा है, ये नहीं वो सोच रहा, कि सोच क्या रहा है फिर? नहीं सोच रहा। वीक राइटिंग है, ये आपको लगता है कि ये ऐसे है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ वीक कैरेक्टर है, ही इज शोन टू बी अ वीक कैरेक्टर। और अगली एपिसोड के प्रोमो में क्या
सॉरी आप प्रोमो में ये कहता है ना कि अच्छा मैं नहीं करता शादी लेकिन तुम शादी कर लो फिर। नहीं, वो तो आपस में कहता है कि आओ हम दोनों शादी हाँ करें। नूर से। हाँ, लेकिन बात ये आमना, मैं फिर आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर इतना वीक किरदार लिखा हुआ है, मैं उसको क्यों हीरो मानूं? ना माने। बट लेकिन वो है हीरो नहीं ड्रामा। नूर है हीरो में भी, मे बी वो हीरो नहीं है, मे बी नहीं है वो हीरो। हम बहुत जल्दी लेबल लगा देते हैं हीरो का या हीरोइन का या विलन का, मे बी वो नहीं है। इंस्पायरिंग तो कहीं से किरदार इंस्पायरिंग नहीं नहीं है। है ना वो बिल्कुल भी, वो उस अ- वक्त से सिर्फ घबरा ही रहा है चीजों को देख देख के और नहीं, मुझे परेशान ये सा हो बहुत रहा है। आमना ये तो बहुत बहुत कमजोर मर्द इस तरह का करेगा कि यार कि जी एक लड़की जो तुमसे आके माफी मांग के गई है जी। अभी सुबह। नहीं आप इतने प्रेशर में आके ओवरनाइट एक रिश्ता तोड़ के दूसरा रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं ओवरनाइट, प्रेशर में आके अगर माँ टूट के। भी गया तो और बहन भी बड़ी कमजोर है कि वो भी मुंह खोलती है फिर बंद कर लेती है, फिर मुंह खोलती है फिर बंद कर लेती है माँ के आगे। नहीं, लेकिन वो माँ को एफर्ट करता है और वो कहता है माँ को कि अम्मी नूर आई थी मिली और वो बड़ी शर्मिंदा है और वो नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। माँ किसी एक ही बात करती है कि तुम सोच लो, जाओ हाँ अपने कमरे में हाँ। और सोचो कि वो इस घर में आएगी तो तुम्हारी बहन और माँ के साथ क्या करेगी, वो हम्म, बर्दाश्त करेगी या नहीं। हम्म। उसके ऊपर वो ये फैसला करता है, यानी कि उसको ये लगता है कि हाँ वो नूर जो है मेरी माँ और बहन को वो इज्जत नहीं और देगी नूर जो। ने थोड़ी बहुत इंडिकेशन ये दी है कि मेरे लिए ये बोझ होगा माँ और बहन का, थोड़ी बहुत देती तो भी फिर है। इसका मतलब है कि उसने सोच समझ के ये फैसला किया है। हम्म। आप जो कह रही हैं कि कंफ्यूज नहीं है, फिर वो क्या है? फिर यही तो मैं कंफ्यूज सवाल है पूछ। बिकॉज मोहब्बत भी करता है लेकिन ये माँ और बहन का भी चक्कर है बीच में। कंफ्यूज तो है ना, कंफ्यूज तो है ना। एवी जो इनके आ रहा है बोले जा रही है, बस कोई एवी सही से बात करें यार, ड्रामा रिव्यू कर रही जी है। सही बात कर रही हूँ, कंफ्यूज है वो, मोहब्बत करता है नूर से बट या माँ और बहन से भी करता है। और नूर अपने मुंह से कह चुकी है कि बहन भी तो है तो हम उसके बोझ तले दबना तो नहीं चाहते, वो कह चुकी है ये। तो इश्यूज तो हैं नूर के भी, क्यों ना हो। बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स तो नहीं है ना, इश्यूज हर इंसान के होते हैं, उसके हैं। और लड़की भी कह रही है कि ठीक है मैंने नहीं करनी, मैंने प्रोग्रेस करना है, मैंने आगे जाना है, मैंने जो करना है, प्रोग्रेस मैंने जो भी करना करना है। है। बाप एक तो तैनियत भी डायलॉग मार देती है कि बस मैं चटनियां बनाने में और कबाब बनाने में ही मेरी जिंदगी गुजर जाए, यही हाँ यही मेरी तारीफें हो। हाँ। आजकल की औरत बहुत कुछ करना चाहती है। आई थिंक द मैसेज इज गुड। द मैसेज इज कि जहाँ औरत अपना प्रोग्रेसिव होगी या अपने करियर को देगी क्या कहते हैं क्या देगी, प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज करेगी, वहाँ पे उसको बहुत सोशल बैकलैश मिलेगा, फैमिली से भी, फैमिली से बाहर भी, एंड शी हैज़ टू बेयर इट। और कई औरतें कर लेती हैं बेयर एंड देन दे मिस आउट। ये तो बहुत सी औरतों ने कहा है ना कि जैसे जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती है पर्सनल वर्स होती जाती है। टू स्ट्राइक दैट बैलेंस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वही लोग स्ट्राइक कर सकते हैं जिनकी सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, जिनके हस्बैंड स्ट्रांग हो या इन लॉ स्ट्रांग सपोर्टिव हो या अपनी फैमिली सपोर्टिव हो, तभी आपका वो बैलेंस बनता है, वरना बैलेंस आउट हो या जाता है। हस्बैंड इनसिक्योर ना फील करे या थ्रेटन फील ना करे आपकी तरक्की। कुछ भी हो बट बैलेंस तभी स्ट्राइक होता है जब आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो। उसके बगैर दो लोग नहीं बैलेंस बना सकते। लेकिन आमना आपने पिछली बार कहा कि इन्होंने जो नूर है उसको पहले दिखाया एक सॉर्ट ऑफ ग्रेइश जी लाइट में कि जब वो कह रही है कि तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, बट दूसरी जो पिछली हमने एपिसोड देखी उसमें आपने कहा कि यार वो क्लियर होगी बात, ऐसा नहीं कि वो बुरी है। जी लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसको जब इतना अच्छा दिखा रहे हैं कि वो इतना कंसिडरेट हो रही है, उसके पास जा रही है, उससे अपोलोजाइज सब कुछ कर रही है, फिर भी वो एक डायलॉग बोल देती है कि मैं भी तो अपने उनको छोड़ के आऊंगी ना पीछे, बाप और भाई को। मीनिंग व्हाट कि तुम भी छोड़ दो पीछे। वो इस तरह की बात क्यों करते हुए उसको दिखाते हैं जब वो एक तरफ उसको इतना तो है ऐसी। नहीं। तो इसका मतलब है कि यही बात है ना कि एक औरत अगर प्रोग्रेसिव है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ हर एंड हर सिग्निफिकेंट अदर्स रिलेशनशिप्स ऐसी होगी। बात यह है कि 80% औरतें जो दिखाते हैं आपके टीवी चैनल्स पे ड्रामों में वो ऐसी ही होती हैं कि वो सास की और नंद की जड़ें काटना चाहती हैं। सिर्फ वो साथ नौकरी नहीं कर रही होती और प्रोग्रेसिव नहीं होती, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है बिकॉज इट्स अ सोसाइटल नॉर्म कि जो बहू आएगी वो जड़ें काटेगी। ये अगर जड़ें काटना भी नहीं चाह रही, सिर्फ इंडिकेट कर रही है कि ये एक कंसर्न है मेरा, तो आपके लिए वो बड़ी चीज बन गई है बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमन। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? मेरे लिए वो बन गई नहीं, लोगों के लिए कि बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमन यू आर हाईलाइटिंग दिस फैक्ट मोर कि अच्छा यार ये इसमें नेगेटिव चीज है, लेकिन 80% ऑफ योर वुमेन ऑन टेलीविजन हैव डू दिस एनीवे। हाँ बट इवन दैट्स नॉट राइट इज It's व्हाट not आई एम right. सेइंग हाँ तो कि आप it's not right, but why are we looking for just all right and just all wrong? no, but I'm saying if you've shown a progressive woman who's taking a good stand, That's exactly what I'm saying. Why do you think that progressive women can't have these streaks as well?
Why do progressive women have to be perfect? Because all progressive women on TV have this which progressive woman जो working woman होती है जो कि थोड़े western तरह के कपड़े अच्छा, तो पहनती है, आपको लग रहा है stereotype हो रहा है. थोड़ा सा Okay. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ Okay. कि ऐसा कब हुआ है कि एक औरत हो, प्रोग्रेसिव भी हो, मुझे नहीं वेस्टर्न लग रहा कपड़े है. भी पहनती हो, सब कुछ हो, लेकिन वो थोड़ा सा ये बात ना बोले भाई, मुझे नहीं वो लग रिश्तों रहा. का भी तकद्दुस करती हो. मुझे नहीं लग रहा कि stereotyping हो रही है यहाँ ठीक पे. है, But yeah. ठीक है. Is it होगा worth क्या? watching this drama? I don't know. I don't know. Yeah, like इसकी कहानी I जा mean, कहाँ it's रही है? not hooking me completely. Completely ऐसा नहीं कि I'm dying to watch it. हाँ. ऐसा नहीं है. ऐसा भी नहीं कि I don't want to watch it. You know? I don't know. So maybe we'll watch a couple of more episodes and हाँ, decide. like Hook I couldn't watch. हाँ. But this one I will watch a couple more. So we'll see ठीक where है, it goes. ठीक, ठीक, हाँ. ठीक. क्या रह गया हमने? मुझे प्यार हुआ था और और फर्क? फर्क. बस 2 ड्रामे रह गए. वेरी गुड, आपने सही टाइम. ऐसा ही लगता है मुझे. जी आमना, जी. फर्क. जी. मैं एक बात कहना चाहूंगा. मैंने कहा मुझे कहना कि मैं आपको खराजत सीन पेश आपको तो देख राजे तहसीन जरूर पेश करूंगा. आपने 2 एक साथ देखी, फर्क हाँ. की. आमना जी, आपको याद होगा सिराज भाई, सिराजुल हक साहब हैं, जी. उनका भी जियो पे ड्रामा आता है. उन्होंने बहुत जबरदस्त सी उन्होंने क्रिएट की हुई है, प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है मैं तो कहूँगा, हाँ. कि जहाँ पे यार फूल जो है वो हवाओं में उड़ते हुए जाते हैं, हम्म. बरसते रहते हैं, गिरते रहते हैं, दुनिया कहीं की कहीं चली जाती है, फूल जो है वो गिरते रहते हैं. हम्म. ग्रेविटी डिफाइंग, फिजिक्स डिफाइंग उन्होंने टक्करें कराई हुई हैं हाँ. लोगों की. इसी तरह का मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि फर्क में जी. एहसन भाई बहुत जबरदस्त डायरेक्टर हैं, विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट. उन्होंने भी एक इस तरह का मोमेंट कैप्चर किया कि कौन मैं सा? हैरान रह गया. कौन सा? आपने जी अक्सर हुआ होगा कि आप लिफ्ट मुझे में, लिफ्ट में ही गिरने. आप लिफ्ट में ओह. गई होंगी बहुत. लेकिन- आपने लिफ्ट जी, आप गई बात है? कर ले मैं आपको बताती हूँ. लिफ्ट में अटकी है, मैंने अटकी लिफ्ट भी अटकी है, है. जी. कभी ऐसा हुआ कि लिफ्ट ने ऐसे झटका मारा और आप ऐसे पीछे गिरी हुई, ऐसा हुआ है कभी? नहीं. नहीं, क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है? ये मैं- क्या आप में फॉल्ट है? मेरे ख्याल है मैं साबित कदम हूँ साबित कदम. और वो नहीं है. साबित कदमी किस तरह से? तो क्या? उम्र में भी छोटी है. अच्छा, जी. उसके साबित कदम उसके है. पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे, टिक नहीं पा रहे. हवा में उड़ रही. हवा में. उस वक्त तो ज्यादा ही हवा में थी. तो मोर देन एनीथिंग एल्स, फिजिक्स एंड ऑल ख्वाबों की दैट, दुनिया में थी. पर्सनालिटी का ये वो है, जी, एक जी. शख्सियत का. बाकी तो देखिए और तो कोई नहीं गिरा ना उस लिफ्ट में. और कोई नहीं गिरा, 2 लड़कियां तो निकल गई. निकल गई बल्कि. तो इर्सा सिर्फ गिरी. वो उसका फोकस कहीं और था उस ओ, वक्त. तो मैं इस सीन को रीड नहीं कर पाया. ओह. मेरा वो फॉल्ट है कि मैं सीन की गहराई को परख नहीं पाया. आप कैरेक्टर्स को परख नहीं पाए. मैं तो बेवकूफ हूँ एकदम. प्लस एक डोर है जो बांधी हुई है इन दोनों को. अच्छा. तो उससे लेकिन पता आपने जी फिर भी आप क्या समझती है कि आप लोग बैठे हैं कभी लिफ्ट में? पता नहीं, शायद कभी बैठे तो मुश्किल नहीं हो लेकिन खड़े हो जाते खड़े हैं. हुए हो लिफ्ट में, आप खड़े हुए हो कभी, आप जिंदगी में लिफ्ट में खड़े हो, कभी लिफ्ट में झटका मार दिया हो, ऐसा शायद हुआ हो आपकी जिंदगी में. तो झटका बस में हुआ है जो एयरपोर्ट की बस होती है. हाँ, उसमें झटका पड़ता उसमें है. आपको वो बार पकड़नी बार पड़ती है. पकड़नी हाँ. पड़ती है. लिफ्ट में उनको लगा देनी चाहिए वो बार, वो जो उनको चाहिए. टुंडे नहीं अगर होते. इतना झटके मारने वाली लिफ्ट है ना उसमें लगा देना हाँ. चाहिए. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप, मैं जेन्युइन, आपको मैं कोई वो नहीं, जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ कि कभी लिफ्ट में आप लोग हो, लिफ्ट ने झटका मारा और आप लोग पीछे गिरे हो ऐसे, और आपको किसी ने थामा हो ना थामा हो, वो एक अलग बात है. आप अच्छा, बताना वैसे चाहिए. लिफ्ट पाकिस्तान में लिफ्ट झटके काफी मारती हैं. गिर सकते हैं तो आप. गिर सकते हैं. और आप तो वाकई में बल्कि- गिर सकते हैं. मैं नहीं, लेकिन मैं तो जानती भी हूँ एक ऐसी हमारी जानने वाली हैं जो कि गिरी लिफ्ट में और उनकी खासी ठीक ठाक नी हुई. झटका मारने इंजरी. की? हाँ, इंजरी हुई काफी मेजर. उनकी लिगामेंट्स टूट. लिफ्ट गिरी एक दो. वो तो मतलब एक अलग आप हाँ, जी, आप हाँ. आप दो वाक्यों को आप एक अलग रंग ये ना गिरी देना. नहीं थी. गिरी कहाँ है ये लिफ्ट? ये ये तो अगर लिफ्ट गिर जाए, हाँ. जैसे डर में आपको याद होगा वो लिफ्ट गिरती है नीचे. हाँ, हाँ, हाँ. याद है आपको? नहीं. डर नहीं देखी आपने? देखिए यार वो होता है अक्सर, आपने देखा लिफ्ट गिर जाए, गिर जाए. हाँ, वो एक फ्लोर भी गिरे ना तो फिर जब एक रुकती है फ्लोर तो भी झटका, गिरे, हाँ. ऑफ कोर्स. हाँ हाँ, हाँ. लेकिन ये तो झटका लगा. अच्छा, ये गिरी नहीं थी. गिरी तो नहीं. ठीक है. गिरी थी क्या? नहीं. गिरी नहीं. नहीं. गिरी तो वो थी इसरा. इसलिए गिरी ताकि कोई उसको थाम सके. हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि वो कुछ नजरों से भी गिर गई है. लेकिन वो बहुत नाइव है. इरसा जो है ना वो नहीं, बहुत पहले एक नाइव सवाल है. का जवाब नहीं. यार आप सवाल बड़े पूछते हैं आजकल. हाँ. आपने वो सीन देखा होगा, मैंने आपको बताया था, काली प्राडो चेज की थी, इन्होंने चेज किया था कुछ जी. बैंडिट्स को जिन्होंने रंग बिरंगे मैचिंग कलर के वो बैंडनास पे, Bandanas आपने पहने बात होते हैं, की थी. indeed.
तो क्या इसरा की मेमोरी में ये रिकलेक्शन है कि ये वही है जिसने मुझे बचाया था, क्योंकि उसने अभी तक ये मेंशन नहीं अभी किया। तक हमें कोई इसका सबूत नहीं मिल रहा। तो ये जो इसका झुकाव है इस लड़के की तरफ, ये कैसे, क्या आप क्योंकि ख्वातीन आप से नहीं देख पा रहे इस लड़के की कशिश को? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा। मैं भी नहीं वैसे ये देख- वही कशिश है जो कि हम सज्जल के डिस्कस करते थे दरार में। जी तो इस लड़के में ऐसी क्या कशिश है कि ये अपनी शादीशुदा जिंदगी और कमाल को छोड़ के, जिनको उसने रिक्वेस्ट की कि रेड शर्ट पहन ले प्लीज। यार आप एक बात सुने, सुनाएं। आप ज्यादती बहुत करते हैं आजकल। मैं तो बेवकूफ नहीं, हूँ। आप बेवकूफ नहीं है, आप बेहुदा हैं। आप ज्यादती करते हैं यार। एक लड़की है, हाँ हाँ, कितनी उम्र होगी इरसा की? 22 23 24 साल। 22 23 24 22 होगी मेरे ख्याल है, छोटी है। हाँ, उसकी शादी एक बहुत अपने से उम्र के बड़े बंदे में हो गई जिसको है। फैसल कुरैशी ने खुद का अमीर अब्बू, अमीर अब्बू। टॉक शो में उन्होंने कहा मैंने इसका नाम रखा है किरदार का अमीर अब्बू। वेरी गुड वेरी गुड जी। तो ये बिल्कुल। किसी और का दिया हुआ नहीं, फैसल जी। कुरैशी का अपना दिया हुआ नाम है। तो एक बाप बराबर बंदे अमीर से अब्बू। नहीं, मैं नहीं कहूंगी अमीर क्यों? अब्बू, मुझे नहीं अच्छा लगा ये नाम। नहीं, एक बाप बराबर बंदे से उसकी शादी हो गई है जो उसने अपनी मर्जी से की है। और शुरू में शादी में उसने इन्वेस्ट करने की कोशिश भी की है इमोशनली। उस वक्त डैडी ने कोई वो रेसिप्रोकेट नहीं किया, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अब एक उसने नौकरी शुरू की है, शी इज फीलिंग अ लिटिल लिबरेटेड एंड शी इज गॉट दिस हॉट यंग बॉस। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना हॉट है ना यंग कि है। मैं अपनी अगर नज़र से देखूं और औरतों से मेरा गहरा ताल्लुक है, तो एक ऐसा बॉस जो अपने पेट नेवल तक अपने बटन खोल के, चेन पहन के, अजीब किस्म की ग्लासेस लगा के दफ्तर आ रहा है रोज, वो मुझे तो हॉट नहीं लगेगा। लेकिन उसको लग रहा है, ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है, उसको लग रहा है। तो ऑब्वियसली शी इज अट्रैक्टेड टू हिम। इट्स वेरी नॉर्मल एक्चुअली, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप दैट शी इज नाउ इन्फैचुएटेड बाय हिम। ऑब्वियसली वो अच्छा इंसान नहीं है, वो टू द धोखा देगा। एक्सटेंट के वो उसको फॉलो कर रही है, ड्राइवर को कह रही है हाँ, उसको फॉलो करो। हाँ। क्या किधर जा रही है फॉलो करके? जो भी है वो उसके करीब होना चाहती है। नहीं, उसके मैं कमरे में झांक झांक के देख रही है, उसके फोन उसके प्रायोरिटीज पे ले क्यों? आई है। एक बात, आप यार, आप क्या सीरियस मतलब सीरियस बेवकूफ वाले सीरियस सवाल आप पूछना चाहते हैं? क्यों? सीरियस क्यों? शी इज अट्रैक्टेड टू हिम, दैट्स सीरियस। व्हाई। दिस इज सीरियस, शी इज अट्रैक्टेड टू हिम भाई, दैट्स व्हाई। What don't you understand? ठीक है। Forget for a second whether we are attracted to him or not. She is attracted to him, obviously. और उन्होंने सेटिंग बड़ी सही की हुई है कि वो दिखाया हुआ वो बुरा आदमी है, कि वो फंसा के उसको धोखा ही देगा ताकि वापस से उसने अपना समूह लेके कमाल साहब के पास ही जाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी अच्छा, जिंदगी आपको में- याद होगा मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ क्यों। आपको एक याद होगा कि यार कि इन दोनों मियाँ बीवी की एक डायनामिक आपस में एस्टैब्लिश हो चुकी है। जी पिछली बार ये नौकरी करने गई थी और उन्होंने इसको नौकरी दिलाने की कोशिश की थी। वो आके खफकी का इजहार करती है, खफा होती है और कहती है कि क्योंकि उन्होंने कहा प्रॉमिस मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस नोट पे उनकी बात खत्म हुई और जैसे आपने कहा कि ये रात को सब मामला सेटल कर लेते हैं, सुबह खुशी खुशी उठते हैं। ये सारी इनकी सीन होगी। कोई अरबों रुपए का सोसाइटी का फड्डा पड़ गया कमाल साहब को, जिसके लिए उनको इंस्टेंटली फ्लाइट लेके इस्लामाबाद जाना आपकी पड़ा। पूरी लाइन ऑफ आर्गुमेंट ही गलत है। क्यों? समथिंग हॉट पे एस्टैब्लिश हो चुका है एंड दिस इज समथिंग हॉट टेरिटरी। व्हाट हैपेंस इन इस्लामाबाद? इट्स जस्ट नॉट अ गुड प्लेस टू गो। Whenever somebody goes to Islamabad, something bad happens. This was destined. वो कहीं और जा रहा होता ये ना होता, इस्लामाबाद गया है वो। लेकिन वो तो अरबों का तो मसला ये सुन था लो। ना टर्निंग पॉइंट, बता के तो नहीं गया ना यार, उसको तो नहीं पता कि वो गया है। ठीक है, हाँ वो बता के नहीं गया, वो इस्लामाबाद गया, वो वापस आया इस्लामाबाद से। ठीक है, बेटी ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, बता दिया उसने कि मुझे बहुत अर्जेंटली जाना पड़ा, जो भी इशू था जो भी था। ये यहाँ पे ये सोच के सोई है कि यार कि वो मुझे बताए बगैर इस्लामाबाद चला गया, पता नहीं क्या करने गया है, तो जी। व्हाटएवर द एफ। वो वापस आता है, वो इसको देता है, सो रही है पड़ी हुई। घोड़े मरी पड़ी होती है, सो हाँ। नहीं रही होती, घोड़े बेच के हाँ। सो रही होती है। बंदा बाथरूम से जाके नहा के निकल आया है, हाँ, वो वैसी वो की नहीं वैसी उठी। पड़ी हुई है। और वो जाते जाते ये कह भी रहा है मेरा इंतजार भी नहीं किया। तो पहले तो मैं ये कमाल से पूछना चाहूंगा, कमाल आप चले गए थे इस्लामाबाद, आप बताए बगैर गए ना, आपने उसको मैसेज किया, अब आपका इंतजार नहीं किया, अगले दिन सुबह आप 7 बजे की फ्लाइट लेके वापस आए हैं, तो क्या पूरी रात एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो बैठी रहे? क्या मुझे नहीं, ऑनेस्टली नहीं, कि ना लॉजिक, सोए। हाँ लॉजिकली इस बात के इसका क्या इसका मतलब अच्छा, क्या फिर है? वो नाश्ता करने नीचे जाते हैं, फिर वो उतर के आती है, आइजल फिर वो उतर के आती है, फिर वो देखती है। वो किस चीज से वो फिर पुट ऑफ होती है और वापस चली जाती नहीं है? पता, बताए ना, मैं आपसे इसीलिए ये नहीं, पूछ मुझे रहा हूँ। मैंने नहीं पता, मैं लिखे है। अच्छा, वो पुट ऑफ हो जाती है, वो जाके सो जाती है, फिर और फिर हम देखते हैं कि कमाल साहब भी सो रहे हैं। कमाल भी सो गए, फिर वो सो के उठती है दोबारा। जी और इस सब के बावजूद उनकी अगले दिन दोस्ती हुई भी होती है।
ये तो हमने देखा है कि हर रात के बाद जब सुबह होती है उनकी दोस्ती हुई होती है। नहीं, ये अब तो वो ये तो ये तो वो बन गया कमाल इनका। अलग सो रहे थे, वो अलग सो के उठी है, मतलब अलग। मुझे समझ नहीं आया कमाल साहब सोए क्यों नाश्ते के बाद? क्या उनकी रात को नींद पूरी नहीं नहीं इस्लामाबाद थे में ना हुई थी? इस्लामाबाद में, पता नहीं पूरी रात 7 मीटिंग बजे में की थे। फ्लाइट थी तो हाँ 5 बजे एयरपोर्ट नहीं बैठे निकलना था, तो एयरपोर्ट नहीं, दूर भी बन गया है। हाँ दूर है एयरपोर्ट, तो सो नहीं पाए, रात को देर तक मीटिंग ठीक चली, है, तो सारा मैं कहा कुछ है। मैं थोड़ा सा नैप ले लूं। हाँ मैं नैप ले लूँ, ठीक आके है। वो सो गए अपनी सलवार कुर्ता पहन के, हाँ। ठीक है, और अपने सैंडल में। अब वो सोए हैं, अब ध्यान उतार के सोए थे वैसे। उतार गए हुई ना वो फिर थे हाँ। लेकिन जब उसको वो फोन करके कहती है बानो या कौन के तुम आ जाओ मेरे से शॉपिंग पे, वैसे वो भी बहुत ही ढीठ फैमिली है भाई। बड़ी मैंने आप लोगों से ज्यादा ढीठ फैमिली मैंने जिंदगी में, मैंने हाँ। ड्रामों में भी नहीं देखी, मैंने जिंदगी में भी नहीं देखी। इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी उसको फोन करके अच्छा वो तो बहुत ही कोई फिलर पूरा ट्रैक है। अच्छा वहां पे ना उसकी वो इमेजिनेशन चालू होना शुरू हो गई है, किसकी? जब वो देखती है कि उसका यंग दूल्हा आया है, यही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि उसका यंग दूल्हा आया है, तो नहीं ये यहाँ सिर्फ यंग की बात नहीं है, जो हैंडसम नहीं गुड लुकिंग। हाय हसन नहीं, वो हाँ उससे प्यार करता है, उसमें इंटरेस्टेड है, उनकी आपस में कंपेनियनशिप है, वो उसको ठीक है। अट्रैक्ट कर रही है चीज। गुड लुकिंग तो उसका अपना कमाल साहब भी है। इट्स नॉट अबाउट द यंग वेल ड्रेस्ड एंड गुड लुकिंग, इट्स अबाउट द तो कंपेनियनशिप। बॉस उसको क्या कंपेनियनशिप दे रहा है जिसकी तरफ वो जो खींची चली जा रही है? खिंचने में क्या है? कंपैटिबिलिटी उसको लग रही है ना ज्यादा होगी, उसको अटेंशन दे रहा है, अब अगले में ये भी क्या प्यारी लग रही हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? ठीक है, तो भाई मैंने सवाल पहला ये पूछना था नहीं मेरा आपसे। आपसे एक और सवाल जी है, गो कि आपने कॉर्पोरेट जॉब कभी नहीं की, गो कि कभी नहीं की आपने कॉर्पोरेट जॉब, यार आपका ख्याल है कि एक लड़की है जिसने डिग्री भी नहीं पूरी की, अपनी ग्रेजुएशन भी नहीं है उसके पास, उसको नौकरी मिली है, बॉस ने कहा है इनको कैबिन दिखा दें। कैबिन इज अ प्रीटी बिग स्प्रॉलिंग ऑफिस, वहाँ पे वो बैठी है, एप्पल शैपल का लैपटॉप उसको दिया हुआ है, काम मुझे ख्याल है थैले का नहीं उसको आता, मगर इज दैट बिलीवेबल फॉर नो, यू? नो। सो यू सी दीस थिंग्स टेक अवे फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ द ड्रामा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, उनकी दोस्ती कैसे हुई है यार? हाँ वो कहती है मैं बानो के घर चली जाऊं, वो कहता है हाँ चली जाओ, चली जाओ, क्यों ना जाओ? नहीं दोस्ती नहीं हुई थी। नहीं सुने, वो कहती है चली जाओ, वो कहती है पक्का चली जाओ ना, फिर वो कहता है नहीं, फिर उसको उन्होंने बड़ा बनाया, नहीं कुछ देर के लिए क्यों जा रही हो? अब भी उसने 1 सेकंड पहले बोला जो है कि चली जाओ यार। नहीं वो नोक छोक दिखा रहे हैं ना कि वो नहीं तो लवी इससे लवी हो पहले रहा इनका है। फटा चल रहा था, वो फटा रिजॉल्व कैसे हुआ यार? हो गया ना यार, कैसे हुआ? मेरे तो ख्याल में रिजॉल्व नहीं हुआ, वो अभी भी नखरा दिखा रही है, कहाँ खुश कब? हो गए? आप कंफ्यूज कर रही है, उसकी जब ये बात हुई है वो कहती बानो को, वो कहते हैं हाँ चले जाओ, फिर वो कहती है आए मैं चाय बना के देती हूँ आपको, वो ग्रीन खुश टी हो गई है। इस चीज से खुश हो गई कि इजाजत अच्छा दे दी। दूसरा सबसे बड़ा सीन जो क्वेश्चन मार्क है मेरे दिमाग में, मैं चाहूंगा आप क्लैरिटी दें। हम्म, कमाल साहब आते हैं, बैठी हुई होती है, हम्म, पूरी स्पीच अपनी दे के थे मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुड़ के देखते हैं वो जा चुकी जा होती चुकी है। होती है। वो इमेजिन कर रहे थे वो बैठी हुई थी या मिड कॉन्वर्सेशन छोड़ के चली गई वो? मिड कन्वर्सेशन छोड़ के असल गई में छोड़ के है। गई हाँ है। वो कहते भी हैं कि अक्सर देर कर देता हूँ मैं। एक इंसान का बच्चा क्यों उठ के जाएगा जब एक बंदा इतना बड़ा कन्फेशन? She doesn't want to listen यार to ये it. कहाँ से लिया आपने? He doesn't want पता to. है इस पे आप अपने बिल्ले से बचाएं इसको, हाँ इसके आपके बिल्ले के बाल लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो बाल तो हर जगह है चुनो के। हाँ तो ये कुशन फाड़ ना देना, वो इसकी इतनी फाड़ता नहीं, चबाता है चीजों को। अब he's not कुशन को भी allowed. चबाता है। He's not allowed in the drawing room anymore. पुराने लगे होंगे, कल इंच रोलर कराती हूँ मैं। ये देखें कुशन अंदर से दिखा आज आपको, लिनन कंपनी। ये तो यार आपने आपको बात समझ नहीं आ रही हसन? She's no longer interested in gaining Kamal's love. but पहले she Amna, was. even if she's not हम्म, on what pretext would she just stand up and leave while her husband is saying something and the husband हाँ will not be astonished कि यार मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कन्फेशन करने जा रहा हूँ, मुझे जिसको लगा था कि मैं शाइस्ता के बाद कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, मुझे मोहब्बत हो गई है। शाइस्ता कौन है? शगुफ्ता शम्सा। शमसा के साथ मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होगी, मुझे मोहब्बत होगी है। यार इसने सुना भी मैं नहीं। कमाल साहब को ये राय देना चाहूंगी कि अगर वो अपनी बीवी को ये कन्विंस करना चाहते हैं ना कि उस शम्सा को छोड़ के इरसा से उनको मोहब्बत हो गई है, तो सबसे पहले तो अपनी बेड साइड पे से शम्सा की तस्वीर हटाएं। जस्ट इमेजिन आपके बिस्तर के साथ आपकी एक्स बीवी मतलब who's passed away, आपकी डेड बीवी की तस्वीर लगी हो। सबसे पहले तो कमाल भाई आप अपनी तस्वीरें रिमूव करें, उसके बाद ये कन्फेशंस ऑफ लव एंड प्यार करें। और ये खाला फोन करती है हर 2 सेकंड बाद, क्या फिलर करे? फिलर और एक ही बात, अच्छा एहतियात करना तुम्हारे बाप को ना पता चले, अच्छा एहतियात करना तुम्हारे बाप को पता नहीं, अब चले। ऐसे करूंगी पता नहीं चलेगा किसी को। You don't need to do anything, babes. The relationship is already on the rocks. Let it be. I mean, तो फिर क्या कहना चाहिए? देखिए जहाँ तक ये बात है ना कि स्टोरी लाइन की जो प्रोग्रेस है, इन द सेंस के
एक लड़की की शादी हुई है अपने से बड़े आदमी से, शी इज ट्राइड, अपनी मर्जी से उसने की है, शी हैड rosy eyes at that time, she was infatuated by this man who was a nice rich gentle kind man, and she tried to make that relationship with him, वो नहीं बनी. Ab she's got this hot boss and she's like completely got a crush on him. She's not interested in the husband anymore. This is a bold story, but the thing is that उन्होंने उसको इतनी चीजों से embellish किया हुआ है कि it takes away from the main story. That's the problem with our drama. आइजल, उसकी पूरी कहानी, उसकी खाला, खाला, बानो, बानो, उसकी माँ, उसका भाई, Yeah, लाख रुपया, उसका yeah, रिश्ता होने लग yeah. गया, फलाना ढमाक. This would be a very interesting story कि अगर इसकी शादी होती एक nice kind बंदे के साथ and she starts working and she's got the hots for somebody else, what does she do in that situation? That's a very real story. Women do get attracted to other men after being married because they do get no attention from their husband. और उसने नहीं दी, और उसने तो कह भी दिया था सब कुछ दूंगा, मोहब्बत नहीं कर सकता. तो मोहब्बत तो चाहिए ना हर औरत को, वो ढूंढेगी कहीं और फिर. और उसको ये क्यों लगता है ये नहीं पता, बट लगता है उसको कि ये बंदा दे सकता है मुझे, या नहीं लगता. She's a young girl, she's got a crush on the boss. That's fine. This much of the story is very nice, very bold, very interesting. बात की चीजें वही वाली दरार वाली बात है. मेन स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, मगर आपने इतनी चीजों से उसको एम्बेलिश किया होता है कि आपका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू होता है, फिर आप रोज करना शुरू कर देते हैं. अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है. ठीक है, जी लेट्स सी क्या होता है आगे. जी जी बिल्कुल. लेट्स सी. मूविंग ऑन टू देन, मुझे प्यार हुआ था. जी हुआ था, इकरार हुआ था. मैं कहना चाहूंगा मुंतसिम को, मुंतसिम था ना, मुर्तसिम. जी मुर्तसिम को कहना चाहूंगा, मुर्तसिम, अगर तुम्हें हीरो बनना है या तुम चाहते हो कि तुम्हें पता चले कि हीरो क्या होता है, तो साद को देखो, उससे राब्ता करो, उससे कुछ सीखो. मुझे इतना अच्छा लगा ये साद का किरदार, बहुत. इतने मुझे खुशी हुई पहली बार टीवी स्क्रीन के ऊपर देख के. हम जो हीरोज की बात करते हैं, हमेशा हम मेल किरदारों की बात करते हैं, या तो उन्हें आप वो शो पीस बना देते हैं, या उनमें कुछ उनको मार देते हैं अच्छे वालों को, या आप उनमें अच्छा दिखा के कोई ना कोई उनमें कोई टॉक्सिक, कोई थप्पड़, कोई चांड या कोई दिखा देते हैं. वो कहता है यार, शी डज नॉट लव मी. एग्जैक्टली. व्हाट पार्ट ऑफ इट डोंट यू अंडरस्टैंड. वो नहीं मेरे से प्यार करती, वो जो उसकी खुशी है उसमें मैं खुश हूँ, बस किसी को मत बताओ कुछ भी. ये कितनी अच्छी बात है. बहुत बड़ी सिंपल बात है ये. कहता है दैट्स द बॉटम लाइन यार, खत्म. नहीं मुझे फर्क पड़ता और किसी चीज से, एंड आई वांट हर टू बी हैप्पी. और टूटा है उसका दिल, और दिल टूटने का पोर्ट्रेयल बड़ा जबरदस्त है यार वहाज, है कान के पर्दे उड़ा दिए. लव यू वहाज. दिल टूटने का जो पोर्ट्रेयल है, Love you, वहाज. बैठ के डायरी लिखना, या आंखों में एक जिसे कहते हैं ना एक वैक्यूम बन लव जाना, यू वहाज. आंखों की गहराई जो लव है. यू वहाज. ठीक है हसन, समझ आ गई हमें, लेकिन ये है कि वेरी वेरी वेल परफॉर्म्ड. लव यू वहाज. आप भी बोल दो. वेल डन यार, ऑनेस्टली यार. No, well done, because the eyes have all the expression that you need to tell us how devastated this character is. कि वो टूट चुका है बिल्कुल. कोई आमना वो जरूरत नहीं होती कि बंदा चीजें फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी क्या किया है साथ ने, बिल्कुल. बट आपको कन्वे और कम्युनिकेट हो गया ना कि वो क्या फील कर रहा है यार. ये परफॉर्मेंस होती है, नेचुरल परफॉर्मेंस. आपने Absolutely. बहुत खूबसूरत था. So कहाँ हम तारीफ करें हैं. पहले सबसे तो जो आके वो कहता है कि हम दोनों नहीं करना चाहते, हम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं. तो चाचू कहते हैं what the hell are you saying, कहता है अपनी बात करो, तो मैं नहीं करना चाहता. और फिर जब उसको चंडे पड़ती हैं और वो ये एक्सप्रेशन जबरदस्त. यार एक सीन बड़ा अच्छा था, हानिया को भी क्रेडिट, ऑफ कोर्स डायरेक्टर बदर महमूद को भी क्रेडिट. जब बाप चमाटे मारता, जब नूर भाई का किरदार है, मैं हर बार कहता हूँ नूर भाई का किरदार, सरवर साहब जब चमाट मारते हैं अपने बेटे को, 2-3 थप्पड़ मारते हैं, पीछे से वो आती है और वो आके उसको माहिर जो है वो कवर करती है, थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी. दैट वाज वेरी वेल शॉट. एंड वो आप बचपन के दोस्त तो है ना. हाँ, बट वो पहली बार आप वो देखते हैं कि यार वो अगर ये साथ में होते तो कितना एज अ व्यूअर आपको वो अच्छा लगता है वो विजुअल. इट वाज अ वेरी सेंसिटिवली डन एपिसोड. It was very gentle, other than the father's reaction, which was justified. ठीक है, दोनों बापों का. ठीक है, माहिर के बाप का मैं समझ सकता हूँ, बट अगेन यार मैं मेरे साथ क्यों किया, इसलिए किया ना कि मैं बेटी का बाप हूँ यार.
कि आमना क्या मैं बस वो डाल देते हैं ना ये लोग ऐसे डायलॉग्स जिससे आप कहते हैं क्यों यार यार why? भतीजा है तुम्हारा सगा, सारी उम्र तुम्हारे सामने रहा है, Yeah. वो इसलिए क्यों करेगा कि तुम बेटी के बाप हो? हाँ मतलब इस एक लाइन की क्या तुक थी? उसको ऐसा लग रहा है ना, उसको ऐसा अपने क्यों आप को उसको भी क्यों कि क्योंकि मेरे साथ ऐसे कि मतलब और 1 करोड़ रीजंस और कोई नहीं हो सकते Again, किसी ये और से वही प्यार मगर ये वही बात है ना हसन, जो वो वाली बात थी क्या इंजिया वाली, उज़मिया वाली, कि उनको ऐसे लग रहा है क्योंकि सोसाइटी ऐसे सोचती है। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत चीज़ें बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर देते हैं कि इसीलिए ये कैरेक्टर्स इसलिए ऐसा सोचते हैं बिकॉज उन पे सोशल इम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा हैं इन चीज़ों के हमारी ज़िंदगियों में हैं। बेटी हो गई, उस बेटी का बाप है, बेटियों की शादी करनी है, दैट्स ऑल पीपल टॉक अबाउट इन आवर सोसाइटी। दिस नॉट एलियन टू हु वी आर, दैट्स व्हाई ही इज थिंकिंग दैट वे, नॉट बिकॉज वो कैसा है बट बिकॉज लोग कैसे हैं। तो ये तो आपने आर्गुमेंट है ही नहीं, ऑफ कोर्स लोग सोचते हाँ। होंगे, लेकिन आपने हर ड्रामे में यही दिखाना है यही लोग बात है ना, मसला तो ही कोई है एक बाप तो हाँ, होगा ना जो ऐसे ना सोचता हो यार। वो है ना कुछ अनकही कुछ वाला, अनकही बस वाला वो बाप। एक कुछ अनकही में एक ही बस बाप। आपको जो है उसको सेलिब्रेट करें, कभी आपको ऐसा बाप मिल जाए उसकी आप वाह करें बिकॉज बहुत कम ऐसे बाप दिखाए जाते हैं। हाँ। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ अभी शहीद अलवी साहब को हमने कैसी तेरी खुदगर्जी जी। में देखा, सेम नोयत का वो भी किरदार था यार, जी। वही कि मेरी बेटी है मेरी बेटी मुझे है, पूरा भरोसा है, मान है मेरी, मेरा मान हो, गरूर हो मान हो गरूर हो। गरूर हो मान हो वो मेरी बेटी मेरी मर्जी के क्यों यार आपने आप बात तो करें उससे। बट नहीं है ना, ठीक है वो नहीं है ऐसा बंदा जो करे। अच्छा माँ कहती है जी कि वो आ रहे हैं, वो कहती है वो आज रिश्ते करने के लिए आ रहा है, अरीब की फैमिली आ रही है। माँ कहती क्या बनाऊं, अच्छा सैंडविच भी बना लेती हूँ, वो तैयारी कर रही है। वो वहां पे अपनी माँ को कह रहा है कि हमें उसके घर कुछ भिजवाना चाहिए, बादाम या कुछ या मिठाई या कुछ मिठाई। भी, बट वो आ नहीं रहे आज कि उसने बादाम मिठाई और कुछ भिजवाना है, आई थिंक व्हाट ही मेंट वाज ले जाना चाहिए साथ। बट ही सेड के आई भिजवाना नो ही चाहिए, सेड भिजवाना ये चाहिए। होना चाहिए। उसके बाद वो करनी है, फिर वो बात आई गई होगी, फिर अगले दिन अपेरेंटली वो आए हैं, हालांकि उन्हें थोड़ा सा एडिटिंग का थोड़ा भी सा था, ये थोड़ा था हाँ। इशू जो बात है, और बट सैंडविचेस भी इतनी जल्दी नहीं बनते, तो थोड़ा सा थोड़ी सी रियलिज्म ले आए अगर इसमें, और कुछ नहीं है तो प्रोडक्शन वैल्यू जरा सी ज्यादा हो तो चीजें बेहतर लगती हैं। क्योंकि देखिए मेन प्रेमिस बहुत अच्छी है। अब ये एक लड़का है, लड़की से बहुत प्यार करता है और उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है जी। क्योंकि उसको अंदाजा है कि वो लड़की मेरे साथ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, किसी और से मोहब्बत करती है। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत प्रेमिस है, पहली बार हमने ऑब्वियसली नहीं देखी, लेकिन जितने अदाकार इसमें इन्वॉल्व हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और हमें मजा आ रहा है देख के। जी। एंड ऑफ कोर्स कैफी का गाना हैज Of अ course. ह्यूज रोल टू प्ले Huge role. इन द सक्सेस ऑफ दिस बिल्कुल बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल। और ये रेटिंग्स भी आ रही है, पिक भी कर रहा है, सब कुछ है। मतलब जो इमोशंस आपको हिट करते हैं ना वो तभी करते हैं जब गाना बज रहा होता है, गाना बज फिर आप वहाज की आंखें देखते फिर हैं, आवाज फिर उसका गम देखते हैं आप तो कहते हैं, वहाज ने बेसिकली एम्पलीफाई कर दिया और कैफी की आवाज को एक जी। शक्ल दे दी, बिल्कुल। जो कि बहुत एक जबरदस्त, क्या बात की है यार, ओहो पोएटिक हो गए आप तो, शायर बन गए हैं। वहाज ने कैफी की आवाज को एक शक्ल दे दी। राइट। यार ये एडिट करके लगाना प्लीज अपने वहाज के जो फैंस हैं, जिसको जरा इंस्टा पे शेयर। चोरगी दोबारा बोलूं एक बार, नहीं। आमना वहाज ने ना कैफी की आवाज को एक शक्ल दे दी। जी। क्या क्या क्या- बात है, क्या अपने आप जबरदस्त। पोएट बन गए, शायर तो नहीं मगर ऐसे ऐसी नहीं यार, वाकई में मुझे वो बहुत मजा आया देख बात के। यही है अरीब कि के बारे में क्या कहना मैं चाहिए? आती हूँ अरीब पे भी, बात यही है कि ये इतनी स्ट्रांग चीजें हैं इस ड्रामे की दैट अगर प्रोडक्शन की ये छोटी छोटी बातें ना हो, वी डोंट वांट टू निटपिक ऑन दीस Yeah. थिंग्स, वी डोंट वांट टू, Yeah. you know. Yeah. So yeah, I think Areeb did a fantastic job in this episode, because उसकी भी जो एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन का साथ साथ चल रहा है वो नजर आ रहा है। अगेन माँ को नहीं नाराज करना चाहता, माँ इज सुप्रीमली पिस्ड ऑफ, और जो वो बिहेव करती हैं जाके उसके बाद तो शायद कोई इज्जतदार बंदा अपनी लड़की ना दे, लेकिन वो दे रहे हैं, तो लेकिन वो ये दे- इज्जतदार नहीं है। मगर ऑब्वियसली नहीं है, मतलब भाई कौन दे यार, जैसे वो लड़की आई वो कहती है अच्छा वी हैव टू गो, नहीं वो कहती मैं देख लिया, मैं देख लिया मुझे नहीं खाने समोसे, हाँ आपके बाजार के, बाजार के समोसे। हाँ क्यों? यार मुझे एक 101 करनी है, वैसे रिश्ता आए तो ट्रॉली कैसे लगानी चाहिए, ठीक है। बाजार से चीजें ना मंगाएं यार, अच्छे लोग नहीं रिश्ता नहीं देते बाजार की चीजें देख के, निम्को वो भी क्या खाली पता है कबाब वो और सैंडविचेस होना तो जिनके साथ वो करना चाहते हैं वो हमारे पसंद। घरों में तो बहुत होती थी भाई, अगर किसी ने आना है तो घर की चीजें होनी चाहिए। आपके लिए आए लोग रिश्ता देखने? नहीं जी, आपने कभी ट्रॉली सर्व की? नेवर। नहीं किया आपने? बैठी हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। दुपट्टा लेके सर जी पे, अस्सलाम वालेकुम कैन जी, यू मैं आमना। इमेजिन, कैन यू इमेजिन हाँ एट मैं एनी आमना। एज माय, ये मैं- है आपकी बेटी आमना। अच्छा देख अच्छा। लिया आप चलें और सोचें कि अगर ऐसा हुआ कि देख ले अब चलें। No, you're setting yourself up for failure if you do that anyway. It's just बट a हमने bad देखा अगले tradition. एपिसोड के प्रोमो में माहिर एंड हानिया लुक्स, ओ माय गॉड, Beautiful. सो ब्यूटीफुल मैन। Beautiful, हाँ।
अगले एपिसोड में तारीफ करेंगे. करेंगे. लाइक मैंने प्रोमो देख के कहा, मैंने कहा वाओ मैन, Hania is a very good actor. she's a very good and she's so pretty. And she's so natural. She's so natural and she's yeah. That phone conversation. Yes. You see, मैं बार बार कहता हूँ कि अंडर प्ले करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है एक्टर्स के लिए. वो फोन कॉन्वर्सेशन आप देख लें, जो माहिर का उतार चढ़ाव है, आवाज का, बात करने का तरीका, वो नेचुरल है. उसमें जो भी है वो कॉन्वर्सेशन भी बड़ी नेचुरल थी. वो कहता ना, मैं तुम्हारे लिए तो मर भी सकता हूँ. कहते मरे हुए नहीं चाहिए, वो भी साथ चाहिए तुम्हारा. क्यूट बात थी. हाँ. अच्छा था. अच्छी होगा क्या, लेकिन बड़ी मुझे क्यूरियोसिटी है. और इस केस में बहन का किरदार मुझे पसंद है. बहन समझ रही है कि जो बात है ना, ये क्यों अपने ऊपर ले रहा है सारा. हाँ. मगर नहीं, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि बार बार हाउ डेयर शी, वो ऐसे कैसे कर सकती है. कर सकती है यार, उसने समझा दिया ना, वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती. इसने समझाया ना, वो हाँ. इम्पोर्टेंट था. आ गई ये समझ उसे फिर. हाँ, वो कहती है मैं खुद बात करूंगी. एग्जैक्टली नहीं समझ आई उसको समझ ये बात आ जानी चाहिए. बीइंग अ गर्ल हरसेल्फ नहीं प्यार करती यार वो उससे. गुड है. अच्छा, मजा आया देख के. लेकिन जैसे आमना ने कहा, प्लीज इन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, एडिटिंग, ये वो लटरम पटरम, इस तरह के मसाइल हैं, अगर उन पे काबू कर लिया जाए, प्रोडक्शन, हाँ, तो हम ताकि एंजॉय अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हाँ. अच्छा ड्रामा है यार, मजा आ रहा है देख के. देखिए, वही बात है कि जिस तरह हम सेवन स्काई के प्रोडक्शंस की बात करते हैं, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई होती है. बहुत हाई होती है. या जैसे हम कुछ अनकही की बात कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है, कि देयर इज अटेंशन टू डिटेल. उसी तरह ये स्टोरी बहुत जबरदस्त है. थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल जो है ना, उसकी इम्पैक्ट को एलिवेट कर देगी फौरन. अदरवाइज हम फिर उसमें पड़ जाते हैं कि यार, अब वो बीइंग somebody who makes sandwiches, मैं सोच रही हूँ कि यार, इन्होंने 6 स्लाइस इकट्ठे निकाले हैं थैले में से और उनको यूं रखा है. इन्होंने सोचा है मैं सैंडविचेस बनाऊंगी, अभी तो इन्होंने अंडे भी नहीं उबाले, मक्खन भी नहीं निकाला, चिकन भी नहीं निकाला, किस चीज के बनाएंगी. और अगर सब कुछ करने डबल रोटी के किस जैम के सैंडविचेस, पीनट बटर सैंडविचेस बनाने जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं. तो मुझे ऐसा बंदा सोचेगा, टेक माई माइंड अवे फ्रॉम व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. तो ये ना करें. ठीक है. थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल दे दें. इट विल हेल्प द स्टोरी ईज इन, यू नो. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात. Anything else you'd like to add, Amna ji? नहीं, I'm really enjoying it. यार, and the performances are really good. All 3 main actors, spectacular performances. We are very invested in all 3 characters. I'm very intrigued कि अरीब जो है वो, उसकी negative vibe आएगी नहीं आएगी, माँ का pressure होगा. Because जब माँ कहती है कि you know, क्या वो एक सीन होता है ना, जब वो बात कर, and then she gets up and leaves. तो उसका expression होता है that should I be happy? हाँ, do whatever makes you happy. Oh, नहीं, but he's also. And but गाड़ी में she says the things I do for you, and she's smiling when she's getting off the car. हाँ, थोड़ा सा inconsistent. तो वो मुझे inconsistency दिखी वहाँ पे, कि अच्छा वो मान गई, वो smile करके उतरी. Maybe वो है inconsistency. Maybe वो है. But you know, invested in Areeb, of course, invested in अपने गर्ल माहिर कितना मुश्किल नाम है, भूल जाती हूँ. And of course, हीर कह लिया करें हम. माहिर, हाँ. हीर रांझा. And of course, invested in Saad. Characters, yes. I want to know कि इनके आगे जाके क्या बनता है. Well done Wahaj, well done Hania, well done Zaviyar. Like I said, always, all we want is a love story. All we want is a love story, and with Kafi's vocals पीछे. Heartbreak song. Heartbreak For song. a heartbreak. Well done यार, well done. मुझे खुशी इस बात की कि इस गाने को इस कहानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इन अदाकारों के साथ किया जा रहा है जो कि गाने के साथ भी जस्टिस करें. सो ठीक है, थैंक यू आमना, आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू अदील, आपने हमें ज्वाइन किया और आप अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद. आप लोगों का शुक्रिया यार, जैसे दिल ने बताया, इतना प्यार करते हैं, इतना आप यकीन जानिए, हमेशा ये समझ नहीं आता कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करें, लेकिन समझें कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. अपनी दुआ में याद रखिएगा, यूं ही प्यार भेजते रहिएगा. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द. कल आपने बियॉन्ड बॉर्डर्स देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखें, जाके हमने काफी चीजें डिस्कस की. कल इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे हॉट बाइट्स के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज.